सबसे पहले आप लोगों को मैंने नेटवर्किंग करवाई थी, तो नेटवर्किंग में हम लोगों ने 2 लेयर्स पढ़ी थी। ओएसआई लेयर मॉडल पढ़ी थी और इंटरनेट लेयर मॉडल पढ़ी थी, ठीक है? इंटरनेट के का मॉडल पढ़ा था नेटवर्किंग के अंदर। अब हर लेयर के ऊपर अटैक कौन सा हो रहा है हम उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? लेयर बाय लेयर लेकर चलेंगे। फर्स्ट लेयर के ऊपर हम कैसे अटैक करते हैं, सेकंड के ऊपर कैसे करते हैं, थर्ड के ऊपर कैसे करते हैं, और इसी को फिर हम प्रैक्टिकल में भी 1 बाय 1 लेकर चल रहे होंगे कि हम अटैक्स कैसे करने हैं, ठीक है? तो सबसे पहले आ जाता है हमारा एप्लीकेशन लेयर। आई होप सो आप सबको एग्जांपल देते जाओ, ठीक है? एक एक बंदा एग्जांपल देता जाए। तू बाय एप्लीकेशन लेयर की एग्जांपल। आमना। सर कोई वेबसाइट ओके। वगैरह। ओके आमना। सर जिस तरह HTTP प्रोटोकॉल्स वगैरह। प्रोटोकॉल पूछ रहा। दूसरी आमना। तैयबा। सर वेब ब्राउज़र जैसे गूगल क्रोम, फायरफॉक्स वगैरह। तैयबा। सर ईमेल। ओके, वेल डन। एप्लीकेशन लेयर वो होती है जिससे हम जो यूज़र होता है डायरेक्टली इंटरेक्ट कर रहा होता है, ठीक है? मैंने आपको बताया था जैसे कि हमारा व्हाट्सएप हो गया, हमारा जीमेल हो गया, हमारी ये वेबसाइट का जो ये सामने इंटरफेस है, तो ये हमारी ये क्रोम की एप्लीकेशन खुली हुई है, ठीक है? जिससे मैं डायरेक्ट इंटरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है? एप्लीकेशन लेयर के ऊपर देन मैंने क्या बताया था क्या काम हो रहा होता है, जिसमें यहाँ पे यूज़र इंटरेक्ट कर रहा होता है, ठीक है? अगर मैं साथ आप लोगों की लेक्चर नंबर 2 भी खोल लेता हूँ, मैं लेक्चर नंबर 2 खोलता हूँ एंड यहाँ पे आई थिंक यहाँ पे हाँ एग्जांपल्स बतानी थी। अब एप्लीकेशन लेयर के ऊपर हम लोगों की क्यों कौन सा अटैक हो रहा होता है, हम लोगों का एक्सप्लॉइट अटैक हो रहा होता है, ठीक है? एक्सप्लॉइट किसको कहते हैं? कोई भी ऐसा अटैक जो किसी भी सिस्टम की कमजोरी को, ठीक है, किसी भी सिस्टम की वर्नेबिलिटी को, अगर हम कंप्यूटर की जुबान में बात करें, वर्नेबिलिटी को, बग को, ठीक है, और क्या क्या वर्नेबिलिटी, बग, उसकी वीकनेस को एक्सप्लॉइट करता है किसी भी सॉफ्टवेयर की। तो किसी भी सॉफ्टवेयर की वर्नेबिलिटी, बग्स, वीकनेसेस को हम एक्सप्लॉइट करते हैं एप्लीकेशन लेयर में, क्योंकि एप्लीकेशन लेयर या एप्लीकेशन एक सॉफ्टवेयर है ना, तो सॉफ्टवेयर की हम वीकनेसेस, बग्स और ये चीज़ें एक्सप्लॉइट कर रहे होते हैं। जैसे कि मोस्टली आपने देखा होगा कि आप एप्लीकेशन लेयर के अंदर ऐसा होता है, जो जब आप लोग एक एप्लीकेशन डेवलप करते हो तो टेस्टिंग फेज़ में चली जाती है। अब वो टेस्टिंग जो जब हो रही होती है, ठीक है, किसी भी एप्लीकेशन की लॉन्च होने से पहले वो टेस्ट होती है। टेस्ट में वो क्या कर रहा होता है, वो एप्लीकेशन को हर तरह से चेक कर रहा होता है कि ये एक्सप्लॉइट तो नहीं हो जाएगी, ठीक है? अब इसमें मैंने आप लोगों को एसक्यूएल इंजेक्शन पढ़ाया था, याद है? आप लोगों ने की भी थी एसक्यूएल इंजेक्शन। तो वो क्या कर रही थी, वो आपकी एक एप्लीकेशन को एक्सप्लॉइट कर रही थी। एक्सप्लॉइट का मतलब है तबाह कर रही थी किसी कमजोरी को, जैसे कि हम बम कहीं फेंकते हैं तो जगह एक्सप्लॉइट कर जाती है ना, उस जगह पे वो तबाह हो जाती है। तो किसी भी कमजोरी को जो अटैक तबाह करता है तो उसको, उस अटैक को एक्सप्लॉइट कहते हैं, ठीक है? एप्लीकेशन लेयर के ऊपर हम एक्सप्लॉइट कर रहे होते हैं, ठीक है? एप्लीकेशन की वर्नेबिलिटीज को एक्सप्लॉइट कर रहे होते हैं। अब मैंने कुछ अटैक साथ लिखे हुए हैं। अब क्यों, फॉर एग्जांपल एसएमटीपी, जिनने ईमेल बताया था, तो ईमेल का जो प्रोटोकॉल होता है एसएमटीपी होता है। तो एसएमटीपी के ऊपर जितने भी अटैक्स हो रहे होते हैं, इनको कहते हैं, इनका नाम होता है एसएमटीपी अटैक्स, ठीक है? ईमेल के अटैक्स का। तो ये हमारा एप्लीकेशन लेयर के ऊपर हो रहा होता है। देन इनसिक्योर एचटीटीपी। इनसिक्योर एचटीटीपी मुझे बताएगी हलीमा, इसका क्या मतलब है? सर इनसिक्योर HTTP हमारे पास ये है कि इसके ऊपर हमारे पास इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन का कॉन्सेप्ट नहीं होता, बिल्कुल तो इसकी जगह हम HTTPS यूज़ करते हैं। बिल्कुल। इनसिक्योर एचटीटीपी का भी फिर यहाँ पे ही हमारा कॉन्सेप्ट लग रहा होता है, एप्लीकेशन लेयर के ऊपर ही चल रही होती है, ठीक है? देन हमारे पास आता है ब्राउजर हाईजैकिंग। हाईजैक, हम ये जो दूसरी मनाहिल है, ये भी आपकी आईडी है, ये कोई और है? नहीं सर, मेरी नहीं है। ओके। ब्राउज़र हाईजैकिंग क्या होती है? ब्राउज़र हाईजैकिंग में क्या हो रहा होता है कि जैसे कि कोई भी एरोप्लेन हाईजैक होता है, कोई भी ट्रेन हाईजैक होती है, क्या होता है, उसका कंट्रोल कोई और बंदा ले लेता है, ठीक है? कोई आगे चोर या कोई भी थर्ड पार्टी आके उसका कंट्रोल ले लेती है। तो हमारे ब्राउज़र को, जब ब्राउज़र का कंट्रोल कोई और बंदा अटैकर आके ले लेता है, तो उस अटैक को क्या कहते हैं? ब्राउज़र हाईजैकिंग। तो ये डिफरेंट अटैक्स हैं, इससे ज़्यादा भी हैं, लेकिन मैंने एक जो टॉप अटैक्स हैं ये बता दिए हैं। जैसे कि एसक्यूएल इंजेक्शन भी एप्लीकेशन लेयर के ऊपर हो रही होती है। क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग मैंने आपको बताया था।
वो भी एप्लीकेशन लेयर के ऊपर हो रही होती है, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन लेयर के ऊपर ये सारे अटैक्स हो रहे होते हैं, ठीक है। मैंने अब आपको 5 अटैक्स बता दिए हैं, 2 ये, 3 ये और 2 एक एसक्यूएल इंजेक्शन और एक क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, ठीक है। ये हमारी एप्लीकेशन लेयर के ऊपर हो रही होती है। देन नीचे जाते हैं प्रेजेंटेशन लेयर। दूसरी मनाहिल बताएगी प्रेजेंटेशन लेयर क्या होती है, इसके ऊपर क्या क्या काम हो रहा होता है, ठीक है। इसके इमेज ऊपर फॉर्मेटिंग। जी जी, इसके ऊपर क्या हो रहा था, बेसिकली डेटा फॉर्मेट हो रहा होता है और इंक्रिप्शन हो रही होती है। कैसे? फॉर एग्जांपल मैंने किसी को डेटा भेजा, मैंने आपको ये बताया भी था, मैं आपको दोबारा रुक जाए, ये मेरे पास आ गया, ठीक है। ये अब फॉर एग्जांपल ये मेरा डेटा जा रहा है, अगर हेलो जा रहा है तो हेलो क्या बन जाएगा, यहाँ पे जाके इनक्रिप्ट हो जाएगा, ठीक है। इनरीडेबल फॉर्म में, जिसको आम बंदा रीड नहीं कर पाएगा, उस फॉर्म में ये इनक्रिप्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर डेटा इंक्रिप्शन हो रही होती है। और हमारा जो क्या कहते हैं, दूसरा काम क्या हो रहा था कि डेटा फॉर्मेट हो रहा होता है। फॉर एग्जांपल डेटा अगर पहले इमेज थी तो इमेज फॉर्मेट होके बाइनरी में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे प्रेजेंटेशन लेयर पे क्या हो रहा होता है, यहाँ पे हमारी फिशिंग काम कर रही होती है, ठीक है। अब फिशिंग क्या होती है, फिशिंग का तो अब सबको आइडिया होगा, सर मैंने ये आपको साइबर क्राइम की टाइप होती है जिसमें जो ये अटैकर्स होते हैं ये लोगों की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को हैक कर सकते हैं, मतलब जिस तरह वो हो गया क्रेडिट कार्ड नंबर, पासवर्ड वगैरह, इस तरह की चीज़ें। सर ये प्रिटेंड करते हैं कि ये कोई और है, जैसे आपको फेक ईमेल भेजते हैं, कोई मैसेज या कोई लिंक। बिल्कुल। फिशिंग जी क्या सर। करते हैं, फिशिंग आपके साथ मैनिपुलेशन का काम कर रहे होते हैं। एक फेक वेबसाइट, फेक ईमेल बनाकर या फेक फेक चीज बनाकर और उसको प्रिटेंड कर रहे होते हैं जैसे कि ये क्या है, ये एक कह ले कि लेजिटिमेट चीज है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक फेक वाईफाई दे देता हूँ, आप वो फेक वाईफाई आप ही के नाम पे होगा। आप क्या करोगे, आप अपने वाईफाई से कनेक्ट करोगे, आप अपनी की जगह वो मेरे से कनेक्ट कर लोगी। बेसिकली मेरा वाईफाई वो नहीं था, लेकिन मैं प्रिटेंड कर रहा था कि मेरा वाईफाई ओरिजिनल है। या तो मैं आपको एक इंस्टा के लॉगिन का लिंक देता हूँ, वो प्रिटेंड तो हो रहा होता है कि वो लग तो रहा होता है जैसे कि इंस्टा ही है, लेकिन असल में वो मेरी अपनी बनाई हुई एक फेक वेबसाइट होती है, जहाँ पे आपके सारे जो भी आप डाल रही होती हैं अपने क्रीडेंशियल्स, वो मेरे पास आ जाते हैं, ठीक है। तो फिशिंग में ये मैनिपुलेशन की टेक्निक होती है, तो ये करके हमारी प्रेजेंटेशन लेयर के अंदर फिशिंग हो रही होती है, ठीक है। जैसे आप, क्योंकि आप यूजर नेम ईमेल लिखती हैं तो वो क्या होता है, वो डायरेक्ट मेरे पास आता है, ना कि एक सही वेबसाइट के ऊपर जाता है। तो इसके अलावा एसएल स्ट्राइपिंग हो रही होती है, क्यों, आपका कनेक्शन जब तक नहीं बनेगा वो अपनी कार्रवाई कर सकता है। तो आपके यहाँ पे फिशिंग अटैक हो रहा होता है, अगर आप फिशिंग भी याद रखें तो इनफ है। देन नीचे जाते हैं सेशन में। सेशन क्या कर रहा होता है, मुझे बताएंगी तूबा। सेशन में क्या हो रहा होता है हमारा, सेशन लेयर में क्या होता है, सर इसमें हाईजैकिंग वगैरह हो रही होती है कि ये नहीं एक पूछ रहा अटैकर जो अटैक है क्या हो वो रहा होता है, सेशन क्या होता है, सेशन लेयर कौन सी होती है। अम, सर ये जो है हमारी कम्युनिकेशन जो सेशंस होते हैं उनको कंट्रोल कर रही होती है डिफरेंट डिवाइसेस के बीच में। उर्दू में बता दे, अपनी जुबान में एक्सप्लेन कर ले मुझे, सेशन आप किसको कहना चाह रही हैं। सर लाइक दो डिवाइसेस जो आपस में कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं उनको मैनेज कर रही होती है, एक तरह का कंट्रोल कर रही ठीक होती है, ठीक है, मैं समझ गया हूँ। अच्छा, उर्दू में आप लोग बेशक एक्सप्लेन कर ले, अगर आपको टेक्निकल जुबान नहीं आती, मैं सब आपके कॉन्सेप्ट देखता हूँ, ठीक है, और इसी के बेस पे आपके नंबर भी लगाऊंगा। सेशन क्या हो रहा होता है, जब दो डिवाइसेस आपस में एक दूसरे के साथ कॉन्टेक्ट कर रही होती हैं, उनके दरमियान में एक सिक्योर वो बनता है, ठीक है, एक सिक्योर रास्ता बन जाता है, जिसके थ्रू वो दो डिवाइसेस आपकी, मैं आपको उसमें बता देता हूँ, देखें। अब सेशन लेयर, ओके, उसके अब ये दो डिवाइसेस अगर एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रही है ना, ठीक है, तो इसके दरमियान में एक रास्ता बन गया है, ठीक है। तो उनके अब जितनी भी कम्युनिकेशन होगी उसके दरमियान, उसके अंदर ही होगी, पहले थ्री वे हैंडशेक होगा, देन उसके अंदर जितनी भी बात हो रही होगी वो सेशन के अंदर हो रही होगी। अब सेशन के अंदर क्या होता है, सेशन के अंदर हमारी सेशन हाईजैकिंग हो रही होती है, क्रॉस साइट्स अटैक्स इसमें भी हो रहे होते हैं। देन यहाँ पे हमारी कुकीज हाईजैकिंग हो रही होती है।
आई होप सो कि कुकीज हाईजैकिंग का आइडिया मैंने आपको स्टार्टिंग में दिया था तो आपको होगा। इसमें ये होता है कि अब देखो कोई भी आपको मैंने बताया था, अगर आप व्हाट्सएप ऑन करते हो, ये मेरा व्हाट्सएप ऑन है, ठीक है। अब मैं कंप्यूटर शट डाउन करके दोबारा आऊंगा, दोबारा क्यूआर कोड लगा के या नंबर डाल के इस व्हाट्सएप पे नहीं आऊंगा। मेरा व्हाट्सएप एक दफा मैंने अगर लॉगिन कर दिया तो मेरा व्हाट्सएप लॉगिन रहेगा। क्यों लॉगिन रहेगा? मेरे व्हाट्सएप की एक कुकी बन गई है जिसके अंदर मेरी आईडी लिखी हुई है, मेरा पासवर्ड लिखा और मेरे कंप्यूटर में यहाँ पे सेव है। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे वो चीजें सेव होती हैं। एक मिनट, अब ये मेरा गूगल ऑन है ना, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मेरी ये देखें, यहाँ पे मेरी कुकीज सेव होंगी। यहाँ पे आपको कुकी ये आ गया कुकीज, यहाँ पे मेरी कुकीज देखिए, मेरी कुकीज सेव है ऑलरेडी। यहाँ पे क्या होता है, इन कुकीज के अंदर मेरी सारे का सारा डेटा होता है। जब अगली दफा मैं लॉग इन करता हूँ तो मुझसे इसलिए नहीं पूछता क्योंकि यहाँ पे मेरा ऑलरेडी पासवर्ड और यूजर नेम दिया गया होता है, वो यहीं से उठा लेता है, ठीक है। तो अब इस लेयर पे क्या होता है, इस लेयर पे कोई भी बंदा आपकी अगर ये कुकीज उठा के अपने कंप्यूटर में लगा देगा ना, तो आपका कंप्यूटर उसका कंप्यूटर आपकी आईडी लॉगिन करने के लिए ना आईडी पूछेगा ना पासवर्ड पूछेगा। आ गई है समझ? वो डायरेक्ट इन कुकीज को उठाएगा, पेस्ट करेगा, वहां पे आपकी आईडी लॉगिन हो जाएगी। ना किसी यूजर नेम की जरूरत है ना किसी पासवर्ड की जरूरत है। तो क्या कर रहा है बेसिकली, वो आपकी कुकीज को हाईजैक कर रहा है, उसका कंट्रोल ले रहा है, ठीक है। देन आ जाते हैं मालवेयर वगैरह के जो अटैक्स आ जाते हैं, वो हमारे सेशन के ऊपर आ जाते हैं। कुछ अटैक्स मालवेयर के आ जाते हैं, ठीक है। आ गया आपके पास ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर पे क्या हो रहा होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर पे आपका डेटा सही तरह गया है या नहीं गया, वो यहाँ पे टीसीपी और यूडीपी सिलेक्ट हो रहे होते हैं। अब मुझे खदीजा बताओ टीसीपी क्या होता है? सर प्रोटोकॉल होता है। क्या होता है? कौन सा प्रोटोकॉल? हैंडरेज की है सर ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल टीसीपी। बिल्कुल। ट्रांसपोर्ट ये इसमें हो क्या रहा होता है? सर डेटा छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड होता है, फिर सर भेजते हैं उसको, डिलीवर होता है। इसमें क्या होता है, इसमें 3 वे हैंडशेक होता है। मैंने आपको बताया था जब आपने रिलायबल कम्युनिकेशन करनी होती है तो आप टीसीपी यूज कर रहे होते हो। टीसीपी पे एक तरह से मैंने आपको ये डिटेल में बताया था कि आपका 3 वे हैंडशेक हो रहा होता है। मैं आपको इसका बता देता हूँ। देखें, सबसे पहले मैंने आपको कहा था कि ये मैसेज भेजता है कि मैंने आपके साथ कनेक्ट होना है, मैंने आपके साथ कम्युनिकेशन करनी है। ये बोलेगा ठीक है यार, आई एम अवेलेबल, ये एक्नॉलेजमेंट भेजेगा कि आप कम्युनिकेशन कर दो। फिर ये बोलेगा ठीक है आई एम स्टार्टिंग कम्युनिकेशन, और इसके बाद इनकी कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाएगी। अब इसके दरमियान में क्या होगा, ये देखो यहाँ पे ज्यादा अच्छे से लिखा हुआ है। इसके दरमियान में क्या होगा, अगर कोई मैसेज यहाँ से बंदा भेजता है और दरमियान में नेट ऑफ हो जाता है, अगले के पास मैसेज नहीं जाता या आपका यहीं से मैसेज नहीं जाता, तो क्या व्हाट्सएप के ऊपर अब टीसीपी चल रही है, क्या व्हाट्सएप के ऊपर कभी किसी दूसरे के पास आधा मैसेज गया है? या वो पूरा जाता है या आपके पास आ जाता है कि प्लीज रिसेंड दिस मैसेज, राइट। तो यहाँ पे क्या हो रहा होता है, ये एक्नॉलेजमेंट भेज रहे होते हैं या आपकी रिलायबल कम्युनिकेशन हो रही होती है। यूडीपी पे मैंने आपको कहा था, यूडीपी पे वो आधा मैसेज भी जाना हुआ तो जाएगा। मैंने आपको कहा था जो लाइव स्ट्रीमिंग हो रही होती है, गेम्स चल रही होती हैं, वो यूडीपी पे चल रही होती है। क्यों? वहां पे आपको क्या चाहिए होती है, स्पीड चाहिए होती है। टीसीपी पे आपको सिक्योरिटी और रिलायबिलिटी चाहिए होती है। मैंने आपको ये बातें बड़ी डिटेल में बताई थी, अगर जिसको अभी भी याद नहीं है वो मेरा लेक्चर 2 जाके सुन ले या मेरी स्लाइड्स देख ले, ठीक है। ये बाकी ये भी लिखा हुआ है, ये आप लोगों को यहाँ पे भी आपकी टीसीपी वर्सेस यूडीपी ये लिखा हुआ है, ठीक है। टीसीपी क्या होता है, यूडीपी ये देखो कनेक्शन लेस होता है, वहां पे कनेक्शन बन रहा होता है, यहाँ पे ये कनेक्शन लेस होता है। ये बस पैकेट्स भेजता जाता है दूसरी जगह पर, नो मैटर वो लॉस हो रहे हैं, वो पहुंच रहे हैं नहीं पहुंच रहे, उससे इसका कोई ताल्लुक नहीं है। इसने हाई स्पीड में अगले को पैकेट्स, इसने मैसेज अपना ट्रांसफर करना है। तो अब ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर जहाँ पे ये काम हो रहा होता है, तो वहां पे फिर चलता है हमारा रिकॉनेसेंस। हमने रिकॉनेसेंस जितने किए हमने किस पे किया, टीसीपी पे किया है। क्यों? हम उनको पैकेट भेजते हैं, मतलब टीसीपी और यूडीपी के थ्रू कर रहे होते हैं, ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर रिकॉनेसेंस कर रहे होते हैं। क्यों? उनके जो पैकेट्स आ रहे हैं या हम उनको एनालाइज कर रहे होते हैं, ठीक है। या तो हम अपने वो पिंग करते होते हैं ना, या तो हम अपने पैकेट्स को भेज के उनकी इंफॉर्मेशन
गैदर कर रहे होते हैं। जो एक्टिव इंफॉर्मेशन गैदरिंग होती है ना मोस्टली यहीं पे हो रही होती है। देन यहाँ पे टीसीपी फ्लड, यहाँ पे डॉस अटैक बताया था ना मैंने, डॉस और डीडॉस अटैक का होता क्या है। सर ये होता है कि अटैकर जो है आपको सिस्टम को फ्लड कर देता है। बिल्कुल, अम, वो क्या करता है, आपके सिस्टम के अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं होती, आपके नेटवर्क के अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं होती, या वेबसाइट के अंदर एप्लीकेशन के अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं होती जितनी कैपेसिटी में वो ट्रैफिक भेज देता है। ठीक है, तो आपका इस वजह से आपकी वेबसाइट क्रैश हो जाती है या आपका नेटवर्क डाउन हो जाता है। ठीक है, आपकी एप्लीकेशन क्रैश हो जाती है, आपका सिस्टम डाउन हो जाता है। अब मैंने ये बात आप लोगों को बड़ी डिटेल से एक एलिवेटर की उसमें बताई थी कि अगर एक एलिवेटर में 50 किलो या 50 बंदों की जगह है उसमें 100 घुसा दोगे तो क्या होगी, वो बैठ जाएगी। ठीक है, तो ये आप लोगों को उसी से आपने याद रखना है। तो अब ये ट्रांसपोर्ट लेयर पे टीसीपी, अब जो फ्लडिंग हो रही होती है ना, फ्लडिंग में भी दो तरह के, डॉस अटैक में भी फ्लडिंग होती है, तो दो तरह के अटैक्स हो रहे होते हैं, या टीसीपी पैकेट्स आप भेज रहे होते हो या यूडीपी भेज रहे होते हो। टीसीपी पैकेट्स में क्या अगर भेजोगी तो क्या होगा, हर दफा आपकी 3 वे हैंडशेक होगा, देन वो पैकेट जाएगा, देन 3 वे हैंडशेक होगा, आप जाएगा। ठीक है, वो मतलब वो आपका रिलायबल कम्युनिकेशन हो रही होगी। जब आप यूडीपी भेजोगे तो वो डॉस अटैक कहलाएगा। यूडीपी में क्या होगा, वो भेजी जा रहा है, कोई जा रहा है अटैक पे, वो जा रहे हैं, आपके पैकेट्स नहीं जा रहे, कोई वास्ता नहीं है। मेरा काम है आपके उस पे पैकेट बम्बार्डिंग करूं। ठीक है, बम्बार्ड का मतलब है लाइक बहुत ज्यादा पैकेट्स एक दफा भेजूं, वो भेजता जाऊं। तो यूडीपी फ्लड एक्चुअली ये होता है डीडॉस डॉस अटैक होता है। ठीक है, यहाँ पे ये हमारे पास डॉस डीडॉस अटैक चल रहा होता है ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर। देन आ जाता है हमारे पास नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर क्या होती है? सर ये सोर्स से डेस्टिनेशन तक एक पार्ट डिसाइड करता है, जैसे आईपी एड्रेसेस वगैरह। कुछ एक ये क्या करता है, एक ये पाथ डिसाइड करता है, दूसरा यहाँ पे क्या होता है, एक आईपी एड्रेसिंग हो रही होती है। ठीक है, आईपी एड्रेसिंग बोले तो लॉजिकल एड्रेसिंग हो रही होती है। अब ये यहाँ पे हम लोगों का हमारा सारा काम अभी जो हम करेंगे वो इसके इर्द गिर्द कर रहे होंगे। ठीक है, तो इस वजह से आप लोगों का अब ये पूरे नेटवर्क, जो कि हम नेटवर्किंग का आज प्रैक्टिकल में जाएंगे, तो ये याद रखना कि अब आई होप सो कि आपको आईपी एड्रेसिंग वगैरह जो मैंने करवाई थी सारी आती होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आईपी एड्रेसिंग हो रही होती है। आईपी एड्रेस कैसे होता है, एक आपकी, एक जैसे आपके घर की एक लोकेशन होती है ना, तो ऑनलाइन आपके कंप्यूटर की उस पते की तरह, जो आपके कंप्यूटर का एक पता है, ये जो आपके कंप्यूटर की एक लोकेशन है, डेस्टिनेशन है, उसकी तरह वो काम कर रहा होता है आईपी एड्रेस। अगर वो पता होगा तो ही आप किसी के उस पर जा सकते हो। और अगर आईपी एड्रेस पता चल गया, ठीक है, पर मैंने आपको क्या कहा, आपकी लोकेशन है आईपी एड्रेस। एक बंदे को आईपी एड्रेस पता चल गया और इस रोड से उस घर तक गाड़ियां आ जा रही हैं, क्या वो दरमियान में बैठ के उन सारी गाड़ियों को देख नहीं सकता, किसी को रोक नहीं सकता? तो ऐसे ही मैन इन मिडिल अटैक भी सेम काम कर रहा होता है। मैं आपको एग्जांपल से समझा रहा हूँ ताकि आपको आ जाए। मैन इन मिडिल अटैक में क्या होता है, जब दो बंदे आपस में कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, ठीक है, दोनों की आईपी एड्रेस के थ्रू कर रहे होते हैं ना, तो एक किसी को भी आईपी एड्रेस मिल गया तो वो क्या करेगा, किसी बाहर के बंदे को वो दरमियान में उसको इंटरसेप्ट कर लेगा और उसकी कम्युनिकेशन को चला लेगा। अब देखें, एक नॉर्मल यूजर और वेब एप्लीकेशन है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप फेसबुक यूज कर रही हैं, आप फेसबुक पे सेंड रिक्वेस्ट करती हैं, देन फेसबुक आपको वो उस बंदे की रिक्वेस्ट भेज देता है, देन आप किसी की प्रोफाइल लॉगिन कर रही हैं, एक नॉर्मल कम्युनिकेशन में ये हो रहा है, और इस बंदे की प्रोफाइल लॉगिन हो रही है, आप फेसबुक के सर्वर के थ्रू किसी अपनी दोस्त को हाय का मैसेज भेज दिया तो वो अगले को भेज रहा है, देन वो रिप्लाई कर रहा है हेलो का, तो आपके पास रिप्लाई आ रहा है। अब ये हमारी नॉर्मल कम्युनिकेशन हो रही होती है। जैसे ही मैन इन मिडिल अटैक होगा, एक यहाँ पे अटैकर बैठेगा, वो अटैकर क्या करेगा, वो इस यूजर का जितना भी अब यहाँ से ट्रैफिक जा रही होगी, यहाँ से यूजर जो भी मैसेज कर रहा होगा, जो भी काम कर रहा होगा, वो यहाँ से जाएगा अटैकर के पास। अटैकर उस मैसेज को या तो रीड कर रहा होगा, वो अटैकर की मर्जी है, या उसको चेंज कर रहा होगा, देन वो आगे भेजेगा वेबसाइट के पास। अब वेबसाइट भी जब वापस रिस्पॉन्ड करेगी तो यहाँ से नहीं करेगी, वो वापस भेजेगी अटैकर के पास और अटैकर वापस भेजेगा यूजर के पास। ठीक है, तो ये देख लो, पहले ऐसे चल रहा था, एक सिक्योर कम्युनिकेशन थी। अब क्या चल रहा है, अब इन दोनों के दरमियान में एक अटैकर आ गया। ठीक है, और ये काम हो रहा होता है हमारा कौन सी लेयर पे, थर्ड लेयर पे, नेटवर्क लेयर के ऊपर।
यहाँ पे अब नेटवर्क लेयर के ऊपर आईपी हाईजैकिंग भी होती है। आईपी एड्रेस आप हाईजैक कर लो, किसी का आईपी एड्रेस आप ले लो और फिर उसका आईपी एड्रेस लेके कोई भी क्राइम आप परफॉर्म करो, तो जैसे ही नाम आएगा किसका आएगा, किसी जब वो सिक्योरिटी वाले बैठेंगे तो कौन सी मशीन आएगी, आपकी मशीन आएगी। अक्सर ऐसे हो रहा होता है कि कोई मलिशियस एक्टिविटी हो जाती है, किसी का फ़ोन चोरी होता है, ठीक है, कोई मलिशियस एक्टिविटी हो जाती है, एकदम क्यों कहते हैं सिम ऑफ करवाना, वो क्या होता है, वो आपकी हाईजैक कर लेता है, वो आपकी सिम को, आप मतलब जो भी वो काम कर रहा होता है वो आपकी सिम के थ्रू कर रहा होता है। अब जो उनके पास आइडेंटिटी जा रही है किसकी जा रही है, वो आपकी जा रही है, ठीक है। अब जो भी काम हो रहा है कर कोई और रहा है, लेकिन नाम किसका आ रहा है, नाम आपका आ रहा है। तो यहाँ पे सेम वो आईपी को हाईजैक कर लेता है, आईपी स्पूफिंग हो रही होती है। आईपी स्पूफिंग ऐसे होता है कि आईपी यहाँ पे मैन इन मिडल में बेसिकली आईपी स्पूफिंग हो रही होती है। अब ये कंप्यूटर को लग रहा होता है ये बंदा वेब सर्वर है, और वेब सर्वर को लग रहा होता है ये बंदा मैन सही वाला यूजर है, ठीक है। तो ये कंप्यूटर इसको मैसेज भेजता है वेब सर्वर समझ के, और ये आगे से जब इसको भेजता है तो ये उसका मैसेज रिसीव करता है ओरिजिनल यूजर समझ के। आगे समझ, किसी का कोई मसला यहाँ तक, कोई सवाल? ओके, देन आ जाता है हमारा डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर में मुझे बताएगी मनाहिल, दोनों बताओ एक एक करके। सर एक तो इसमें हमारे पास डाटा की फ्रेमिंग हो रही होती है, डाटा फ्रेम्स के अंदर कन्वर्ट हो रहा होता है, और उसके अलावा मैक एड्रेसिंग भी हो रही होती है इसके अंदर ही। बिल्कुल, इसका मेन पर्पस मैक एड्रेसिंग है, ठीक है, फिजिकल एड्रेसिंग है डेटा लिंक का। अब मुझे बताएं मनाहिल, अगर मैक एड्रेसिंग हो रही है तो मैक फ्लडिंग का क्या मतलब है? बल्कि मैक फ्लडिंग आपको नहीं आएगी, मैं आपसे पूछता हूँ, आप मुझे ये बताएं, मैंने आपको मैक एड्रेस टेबल बताया था, याद हो तो, मैक एड्रेस टेबल क्या काम कर रहा होता है? दूसरी मनाहिल। मैक एड्रेस टेबल हमारे पास मैक एड्रेसेस को स्टोर करता है। किस में और क्यों स्टोर करता है? नेटवर्क स्विच में। ठीक है, और क्यों स्टोर करता है? ताकि स्विच को पता हो कि किस पोर्ट पे डेटा भेजना है। हाँ, स्विच को ये बात बताओ कि किस आईपी पे डेटा भेजने हैं। अब मैंने आपको बताया था ना, जब आईपी चेंज हो रहा होता है, जब हम यहाँ से भेजते हैं वाईफाई पे जाता है, वहाँ पे वाईफाई का आईपी लगता है, देन आगे जाता है, ब्ला ब्ला ब्ला, वो पूरा मैंने आपको एक प्रोसेस समझाया था। अब कैसे वापस अपने मॉडेम को या अपने स्विच को पता होगा कि कहाँ से मैसेज आया था या कहाँ मैसेज भेजना है, वो उसको पता होता है मैक एड्रेस टेबल के अंदर, ठीक है। अब मैक एड्रेस टेबल की भी एक कैपेसिटी होती है, वो जैसे ही वो फुल होता है उसके बाद क्या होता है, मैक एड्रेस रीबूट होता है, या तो मैक एड्रेस रीबूट करना पड़ता है, ठीक है, उसको दोबारा खाली दोबारा से जीरो से शुरू करने के लिए, या फिर वो वो जो राउटर है उसके अंदर कोई एल्गोरिदम लगा होता है उसको क्लीन करने का। अगर एक उसकी कैपेसिटी से ज्यादा उसके अंदर मैक एड्रेस चले जाएं, फॉर एग्जांपल उस राउटर के अंदर उसके पास आईपी एड्रेस थे सिर्फ 10 और उसके अंदर कोई बंदा 100 मैक एड्रेस डाल दे, तो क्या होगा? वो तो बैठ जाएगा ना, 10 आईपी एड्रेस हैं तो 10 ही मैक जाएंगे, ठीक है, देख लो। ओके, ये वैन कैसे, ये देखो 10 आईपी एड्रेस हैं तो 10 ही मैक जाएंगे। अब मैक 100 हो जाए और आईपी एड्रेस 10 ही हो तो जाहिर बात है आपका राउटर बैठेगा, और राउटर को ऐसे ही या स्विच को ऐसे ही बैठाने के लिए, या तो हम लोग यहाँ पे मैक फ्लडिंग कर रहे होते हैं, ठीक है, मैक स्पूफिंग कर रहे होते हैं। मैक स्पूफिंग कैसे होगी, मैं जाके किसी भी वाईफाई के साथ कनेक्ट हो जाऊंगा, ठीक है, एक थर्ड राउटर, मैं आपको यहाँ से दोबारा मिसाल दे देता हूँ, बल्कि यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ, आपको डायग्राम से समझा देता हूँ। अच्छा, ये एक स्विच है, ठीक है, इसके साथ 4 पीसी कनेक्टेड है, होस्ट 1 ए बी सी डी, ठीक है। अब एक मैसेज भेजना है इसको सी को, अब अटैकर क्या करेगा, या तो कह लें कि ये एक आर्मी का अदारा है, ठीक है, उनका वाईफाई है, उनकी सारी कम्युनिकेशन हो रही है यहाँ पे सीक्रेट। अब होगा क्या,
अब यहाँ से एक अटैकर आएगा, वो इस नेटवर्क के अंदर अपना एक कह लें कि उस मैक एड्रेस के साथ आएगा जो प्रिटेंड कर रहा होगा जैसे कि लेजिटिमेट मैक एड्रेस है, जैसे को इसी नेटवर्क का हिस्सा हो, और वो जैसी इतने मतलब लेजिटिमेट मैक एड्रेस के साथ आएगा स्विच उसको कनेक्ट कर लेगा अपने साथ। अब क्या होगा, अब वो अगर यहाँ पे कनेक्ट हो गया तो वो सारी कम्युनिकेशन सुन रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे मैक स्पूफिंग हो रही होती है, मैक स्पूफिंग भी हो रही होती है। देन आप लोगों का वीलैन होपिंग हो रही होती है। वीलैन होपिंग अब मैं इसको फिलहाल आप छोड़ ही दें, ठीक है, ये आपका थोड़ा सा वो मैं वीलैंस की तरफ पे चला जाऊंगा। वेल मैक स्पूफिंग और मैन इन द मिडल अटैक यहाँ पे भी हो रहा होता है। उसके बाद लास्ट लेयर आती है फिजिकल लेयर। मूवीज में देखा हो आप लोगों ने, किसी कहीं से कोई डेटा जा रहा हो, जब ये लोग चोरी करते हैं तो मूवीज में मोस्टली ऐसे होता है, एक तो हैकर होता है यहाँ बैठ के काम कर रहा है, एक वो लोग मोस्टली एक इंजीनियर हायर करते हैं जो हैकर भी होता है इंजीनियर भी नहीं होता है। वो क्या करता है, वो तारें दो काटता है, उन तारों के साथ एक डिवाइस लगा देते हैं, देन उसके अंदर पासवर्ड भी चेंज कर रहा होता है, उसके पासवर्ड ब्रेक भी कर रहा होता है, उनकी कम्युनिकेशन रीड भी कर रहा होता है ऐसे नहीं होता। अब हो क्या रहा होता है, फिजिकल लेयर के अंदर हमारा जितना भी डेटा होता है या वो वाईफाई सिग्नल्स में कन्वर्ट हो जाता है, या तो वो फिर हमारे इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट होके फिर जाता है। ठीक है, ये तारों से जाता है, या तो ये मीडियम में कन्वर्ट हो जाता है, या तारों से जाता है, या फिर हवा के जरिए ट्रांसफर होता है। अब जो हवा के जरिए ट्रांसफर हो रहा है उसको तो मैं यहाँ कंप्यूटर पे बैठ के हैक कर सकता हूँ, अगर वो क्या है इनक्रिप्टेड नहीं है या उसके ऊपर सिक्योरिटी नहीं लगी, जैसे HTTP को हम करते होते हैं। अगर मैं आपको अभी यहाँ पे एग्जांपल दूं, आप वायर शार्क पे जाओगे ना, वायर शार्क ओपन करोगे, ये आप लोगों को काली में बाय डिफॉल्ट होती है, वरना अगर आपके अपने कंप्यूटर में भी है तो आप कर सकते हो। ये मेरा अपना कंप्यूटर है, ठीक है, इसके अंदर जितना नेट चल रहा है सारी डिवाइसेस आ रही है मेरे वाईफाई के ऊपर, जितना कुछ चल रहा है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे 2 मिनट के जैसे स्टॉप करता हूँ और इसको यहाँ पे मैं HTTP वाली वेबसाइट पे जाता हूँ। ठीक है, HTTP वाली वेबसाइट पे जाने के बाद मैं यहाँ पे जाता हूँ साइन अप पे, और साइन अप पे मैं यूजर डालता हूँ एडमिन, यहाँ पे भी डालता हूँ एडमिन। ठीक है, अब मैंने अभी वो नहीं किया, मैं इसको स्टार्ट करता हूँ, कंटिन्यू विदाउट सेविंग। अच्छा, अब मैं इसको भेजता हूँ सेंड। ओके, सेंड हो गया। अब मैं यहाँ पे जाके इसको स्टॉप करता हूँ और यहाँ पे सर्च करता हूँ HTTP। ये मेरा HTTP का प्रोटोकॉल गया है। अब यहाँ पे कोई भी बंदा जो HTTP यूज कर रहा होगा उसके भी यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, सिर्फ मेरे नहीं आएंगे, कोई भी बंदा जो यूज कर रहा होगा उसके भी आ जाएंगे। अब देखो, ये मेरे सिस्टम से रिक्वेस्ट गई है सर्वर के पास, देन सर्वर से आई है, तो अब ये कह रहा है ओके का। बाकी पैकेट्स को एनालाइज करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास देखिए मैंने पोस्ट ये रहा, इसको मैं दबाता हूँ एंड यहाँ पे मेरे पास आई होप सो के आ जाएगा। देखिए ये आ गया एडमिन यूनेम मैंने क्या लिखा एडमिन, पासवर्ड क्या लिखा एडमिन। मैंने यहाँ पे इसकी वाईफाई के थ्रू इनका क्या किया है, इसकी स्निफिंग की है यहाँ पे। ठीक है, स्निफ किसे कहते हैं, स्निफ कहते हैं सूंघने को, किसी भी चीज को जब सूंघते हैं, जब कोई भी क्राइम होता है अक्सर जो आर्मी वाले होते हैं या पुलिस वाले होते हैं वो कुत्तों को लेके जाते हैं, जो क्या करते हैं वो सूंघते हैं, वो देखते हैं, एनालाइज करते हैं कि कौन बंदा कहाँ से होके गया था। तो हम यहाँ पे सेम काम कर रहे होते हैं, अगर वाईफाई के थ्रू, जैसे अभी मैंने बताया है कि वाईफाई के थ्रू अभी मैंने की है। ठीक है, स्निफिंग की है। अब जो बंदे इलेक्ट्रिकल वाले हैं वो क्या करेंगे, वो तार के साथ एक डिवाइस चिपकाएंगे, वो तार के ऊपर से जितना डेटा जा रहा होगा वो सारे डेटा को रीड कर रहे होंगे, स्निफ कर रहे होंगे। ठीक है, उन जो डेटा को एनालाइज कर रहे होंगे, रीड कर रहे होंगे, तो ये स्निफिंग आ जाती है। ठीक है, ये फिर मैंने यहाँ पे इंग्लिश में हर चीज लिखी है जिसको चाहिए। द मोस्ट कॉमन सिक्योरिटी अटैक इन, फिर नेटवर्क लेयर। ठीक है, ये हमारा आ जाता है TCP IP लेयर। अब मुझे बताओ नेटवर्क, ये जो हमारा इंटरनेट मॉडल है, ठीक है, नेटवर्क मॉडल है, TCP IP मॉडल है, आप इसको जो भी बोलो, इसमें और TCP में क्या फर्क है एनीवन?
जो करंटली हमारे पास यूज होता है वो ये TCP/IP मॉडल यूज होता है जिसमें 4 लेयर्स ही हैं। एनीवन एल्स? हमारे पास जो करंटली यूज होता है वो TCP/IP लेयर मॉडल होता है। आपका फुल नेम क्या है? मनाहिल रिहान। ओके। TCP/IP बेसिकली जो हमारा ऊपर वाला था ना, ये वाला हमारा OSI मॉडल जस्ट कह लें कि एक स्टैंडर्ड था, या इस एक्सप्लेनेशन के लिए हमारा एक मॉडल था, लेकिन वो इम्प्लीमेंटेबल मॉडल नहीं है। जो इम्प्लीमेंट होता है फिजिकली, ठीक है, वो हमारा TCP/IP लेयर मॉडल होता है। ठीक है, हमारा 4 लेयर मॉडल होता है, या इसको इंटरनेट मॉडल बोल दें, इसके काफी सारे नाम है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा होता है, मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट 3 लेयर्स एप्लीकेशन लेयर में होती है, ट्रांसपोर्ट लेयर में नेटवर्क में, देन लास्ट जो होती हैं 2 लिंक और फिजिकल लेयर लास्ट लेयर में आ जाती हैं। ठीक है, ऐसे इनके अटैक्स भी आ जाते हैं। जो फर्स्ट 3 लेयर्स के अटैक होते हैं वो फिर एप्लीकेशन लेयर पे रियल में हो रहे होते हैं, ट्रांसपोर्ट लेयर में हो रहे होते हैं, नेटवर्क पे, देन लिंक और फिजिकल के लास्ट लेयर पे हो रहे होते हैं। आई होप सो आपको इस बात की अब समझ आ गई होगी। कोई क्वेश्चन? एनीवन? ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है टाइप्स ऑफ स्कैनिंग। हम जब स्कैनिंग कर रहे होते हैं ना, ठीक है, अब हम प्रैक्टिकल की तरफ आते हैं। जब हम स्कैनिंग कर रहे होते हैं तो मैंने आपको ये वाली स्लाइड पहले भी दोहरा चुका हूँ। मैंने आपको बोला था कि स्कैनिंग के दौरान हम 3 तरह से स्कैनिंग करते हैं। फर्स्ट नेटवर्क स्कैनिंग, सेकंड पोर्ट स्कैनिंग, थर्ड वर्नेबिलिटी स्कैनिंग। अब नेटवर्क स्कैनिंग में क्या होता है, नेटवर्क स्कैनिंग में अब एक घर है जिसके ऊपर किसी चोर ने चोरी करनी है, तो नेटवर्क में क्या होगा, पहले उस घर का पता कि उसको मालूम होगा तो तब उस घर तक पहुंच पाएगा ना। अब पता मैंने आपको क्या कहा था, किसी भी उसका IP एड्रेस हमारे लोकेशन की तरह होता है। ठीक है, अब किसी भी अगर वाईफाई को आपने हैक करना है, ठीक है, और किसी भी डिवाइस को हैक करना है, तो आपको उस डिवाइस का IP एड्रेस पता होना चाहिए, राइट? अब बताएं, क्या डिवाइस का IP एड्रेस ऐसे आपको पब्लिकली मिल जाएगा? महद आप बताओ। महद, मैंने एक डिवाइस को हैक किया है, पब्लिकली क्या उसका IP एड्रेस मेरे पास होगा? यस और नो? सर हम पब्लिकली निकाल सकते हैं ना, लेकिन क्या पब्लिकली क्या उसके डिवाइस का मेरे पास आएगा या उसके राउटर का आएगा? अगेन हम थर्ड लेयर पे चलते हैं। जो हमारा लैन का IP एड्रेस होता है वो वैन के साथ, वैन पे नहीं होता। जो हमारे नेटवर्क के ऊपर, लाइक पूरी दुनिया में जो IP एड्रेसेस पब्लिकली चल रहे होते हैं वो हमारे स्विचेस और राउटर्स के IP एड्रेसेस होते हैं। जो अंदर डिवाइसेस के होते हैं वो तो उस स्विच के अंदर होते हैं ना। अगेन याद आया आपको? सर हम IP निकाल सकते हैं ना, मैक नहीं निकलता। नहीं, मेरी बात सुने। जब आप मैसेज करती हैं किसी भी डिवाइस को, मतलब फॉर एग्जाम्पल आपने वहां से मुझे मैसेज किया, ठीक है, आपका IP एड्रेस था 172.0.0.001, ठीक है, ये आपका IP एड्रेस था। आपने मुझे मैसेज किया, आपका मैसेज पहले कहाँ जाएगा? आपके राउटर के पास जाएगा। आपके पास जो पहले IP एड्रेस था वो आपका लोकल IP था, आपके राउटर के पास जाएगा। राउटर आपका अपना पब्लिक IP आपके मैसेज में लगा देगा और फिर मुझे भेजेगा, मेरे राउटर को। आगे समझ? यस सर। मतलब राउटर टू राउटर जब आप पब्लिक कह लें कि वैन में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, तब सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों राउटर्स के ही IP एड्रेस होते हैं। एक डेस्टिनेशन वाले राउटर का होगा, एक सोर्स वाले राउटर का होगा। लेकिन जब राउटर के पास पहुंचते हैं, देन राउटर डिसाइड करता है कि मैक एड्रेस के मैक टेबल के थ्रू कि आगे मैंने किस IP वाले को ये मैसेज भेजना था। वो पूरा याद आया प्रोसेस? या नहीं आया तो बता दो, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। जी सर पता है उसका। हाँ, तो अब क्या होगा, अब अगर आपने मेरा या मैंने आपका IP एड्रेस फाइंड करना है तो मुझे आपके नेटवर्क का एड्रेस पता होना चाहिए। आपके राउटर का पता होगा, देन मैं उसकी रेंज निकाल के उसके अंदर वाले कंप्यूटर्स तक पहुंच सकता हूँ ना। ठीक है, मतलब आप मुझे मैसेज भी करती हो तो मेरे पास आपका तो नहीं आ रहा, आपके राउटर का आ रहा है।
तो आपके राउटर का आईपी एड्रेस मुझे पता होना चाहिए। अब यहाँ पे मैं आपको अब साथ यहाँ से करवा देता हूँ। अब देखें, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों के पास आईपी एड्रेसिंग थी। एक बंदा मैं हूँ, ठीक है, मेरा राउटर है अब्दुल्ला राउटर, इसका आईपी एड्रेस है इसका आईपी एड्रेस है 245.0.0.1 या 0.0, ठीक है, और स्लैश है 24। अब मैंने भेजना है फॉर एग्जांपल खदीजा को, खदीजा का है राउटर 17.10.10.0 और ये है 16 पे। अब क्या होगा, अगर मैंने खदीजा के कंप्यूटर को हैक करना है, ठीक है, इस राउटर के अंदर खदीजा के पीसी को हैक करना है, खदीजा पीसी को हैक करना है, तो खदीजा के पीसी का मुझे क्या चाहिए होगा, आईपी एड्रेस चाहिए होगा। अब हम आज सीखेंगे कि आईपी एड्रेस कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले क्या होगा, मैं खदीजा के राउटर का आईपी एड्रेस उठाऊंगा। अब खदीजा के राउटर का आईपी एड्रेस क्या था, 17.10.10.0। अब ये क्या होता है, फर्स्ट आईपी एड्रेस क्या होता है, खदीजा आप माइक ऑन कर लें, आप साथ साथ बोलती रहें ताकि बाकियों को भी समझ आए। फर्स्ट आईपी एड्रेस क्या हुआ, 17.10. फर्स्ट आईपी एड्रेस होता क्या है, ये हमारा फर्स्ट आईपी एड्रेस है, ये हमारा नेटवर्क एड्रेस हुआ। याद आ गया, याद आया। Yes, अब इसका लास्ट आईपी एड्रेस मैं कैसे निकालूंगा, क्योंकि लास्ट आईपी एड्रेस क्या होता है, जिस तरह एक डिवाइस है वो डेटा जो है सब नेटवर्क पे सेंड कर देगी। बिल्कुल, अपने सारे सब नेटवर्क्स पे नहीं, वो अपने सारे कंप्यूटर्स पे हाँ जी, वो भेज देगी, ठीक है, ब्रॉडकास्ट कर देगी। ब्रॉडकास्ट इसे कहते हैं कि जहाँ पे सब के ऊपर वो चला जाए। तो अब यहाँ पे ब्रॉडकास्ट एड्रेस कैसे निकालेंगे, यहाँ पे ब्रॉडकास्ट एड्रेस कैसे निकालेंगे, देखो खदीजा का था, खदीजा के यहाँ पे सबनेट मास्क कितने, सब ये वो मेरा था। अभी मैं खदीजा के पीसी को हैक करना चाह रहा हूँ, ठीक है, विक्टिम ये है, मैं अब यहाँ पे लिख देता हूँ विक्टिम अभी ये है। अभी तो इसका हम कैसे निकालेंगे, इसका सबनेट कितने, मास्क कितने, 16। अब याद रखना कि एक जो आईपी एड्रेस का एक वो होता है ना, ये 8 बिट्स का होता है, ठीक है, एक जो पार्ट होता है 8 पार्ट 8 16, ठीक है, 8 + 8 16 ये रहा, तो बाकी 0 कर दो तो ये फर्स्ट एड्रेस बन जाता है, ठीक है ना। अब ये इसके राउटर का आईपी एड्रेस है, मतलब जो नेटवर्क का आईपी एड्रेस है। अब इसका ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्या होगा, 17.10, जो 16 वाला हिस्सा है वो वैसे का वैसा रखो, बाकी सबको अब बाइनरी में जब कन्वर्ट करते हो ना, बाइनरी में कन्वर्ट करो। अभी नेटवर्क को बाइनरी में कन्वर्ट करो, नेटवर्क क्या बनता है, एक कोई बंदा जिसको नेटवर्किंग आती हो माइक ऑन करके बोले 17.10. यहाँ पे क्या आएगा बाइनरी में, बोलो एनीवन, दोनों की जगह 880 स्टार्ट होंगे। बिल्कुल, गुड। क्यों, कौन बोला ये, मनाहिल। गुड, ओके। ये हमारे पास 4 आ गए, ये 4, ये 80.80 ये हमारा फर्स्ट एड्रेस बनता है, ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट एड्रेस बनता है नेटवर्क का। अब लास्ट एड्रेस क्या बनेगा, जब इन सब को हम 1 कर देंगे तो हमारा लास्ट एड्रेस बन जाएगा, ठीक है, 881 फिर दोबारा 81। अब अगर किसी को बाइनरी और डेसिमल नहीं आता, इसको उठाए कॉपी करे, यहाँ पे इंटरनेट पे जाए, पेस्ट करे इनटू डेसिमल, ठीक है, तो वो आपको बता देंगे 255 बनता है। तो मतलब ये हमारा ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्या बना, 17.10.255.255। आगे समझ, इस जगह हम इमेजिन करते हैं ये खदीजा का आईपी एड्रेस है, ठीक है, ये वाला ये खदीजा का आईपी एड्रेस है, लेकिन अभी सिर्फ हमें खदीजा के राउटर का एड्रेस मिला है जो कि ये है। सिर्फ हमारे पास खदीजा के राउटर का एड्रेस है, खदीजा के पीसी का एड्रेस अभी हम ढूंढ रहे हैं।
ये खदीजा के पीसी का एड्रेस है जो हम ढूंढ रहे हैं। हमारे पास सिर्फ ये दो चीजें अभी तक आई हैं राउटर के एड्रेस से, एक इसका नेटवर्क आ गया, एक हमारे पास इसका ब्रॉडकास्ट आ गया है। अब बताएं इससे हमें कैसे पता चलेगा कि इसके अंदर कितने पीसीज होंगे या कि कौन कौन से पीसी होंगे। अब यहाँ से गौर से सुनिएगा, बड़ा ट्रिकी काम है, ठीक है। अब देखो 17.10.000, ठीक है, 0.000 जब 1 हो जाएगा ये मतलब कि फर्स्ट डिवाइस, इस राउटर के साथ जो डिवाइस फर्स्ट कनेक्ट होगी वो उसका क्या होगा, ये आईपी एड्रेस होगा, ठीक है, फर्स्ट डिवाइस। अब इसको अगर कन्वर्ट करते हो तो क्या बनता है, एनीवन? 17.10.0.1, ठीक है। मतलब ये एड्रेस इस नेटवर्क के साथ जो फर्स्ट कंप्यूटर कनेक्ट होगा उसका बन जाएगा, ये मेरे पास देन सेकंड का बन जाएगा, ठीक है, ये मेरे पास सेकंड का बन जाएगा, ये मेरे पास यहाँ पे 2 आ जाएगा, ये मेरे पास सेकंड आ गया। करते करते इस डिवाइस से इसके अंदर कितनी कनेक्ट हो जाएंगी, फर्स्ट इसका, फिर लास्ट क्या था, इसका लास्ट ये था, इसको निकाल के पीछे जितने भी बच जाते हैं, मतलब ब्रॉडकास्ट और नेटवर्क को निकाल के पीछे जितने भी बचते हैं, मतलब उस राउटर के साथ उतनी डिवाइसेस कनेक्ट हो सकती हैं, ठीक है। अब हम उन डिवाइसेस की सारी रेंज को वो करेंगे, उन डिवाइसेस की सारी रेंज को हम लोग फाइंड करेंगे, एक एक करके स्कैन करेंगे और उनमें से हम खदीजा का वाईफाई या खदीजा का जो पीसी का एड्रेस है ये वाला ढूंढने की कोशिश करेंगे। सारे अपने लिनक्स भी खोल लो और अपना मेटास्प्लॉइट भी खोल लो, और नहीं एक मिनट, अपना वीएमवेयर खोलो सब। ओके, हम लोग अभी सबसे पहला काम मैं आपको करवा रहा हूँ नेटवर्क स्कैनिंग। हम नेटवर्क स्कैनिंग के फेज में सबसे पहले नेटवर्क स्कैनिंग में, ओके, नेटवर्क स्कैनिंग में हम क्या क्या चीज हमें पता चलती है, याद रखिएगा। पहली चीज ये पता चलती है कि अभी जैसे मैंने आपको बताया था ना यहाँ पे कि एक इसके साथ कितनी डिवाइसेस कनेक्ट हो सकती थी, इसके साथ ऑलमोस्ट 255 एंड 255 और 255 कितना बनता है, 500, 490 कुछ डिवाइसेस इसके साथ कनेक्ट हो सकती थी, ठीक है। अब उन डिवाइस, सॉरी 400 कुछ 90 कुछ आईपी एड्रेसेस इसके साथ हो सकती थी या इतनी डिवाइसेस कनेक्ट हो सकती थी, लेकिन अब देखेंगे असल में कितनी डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, क्योंकि बाकी आईपी एड्रेस तो खाली रहते हैं, बस कुछ पहले स्पेसिफिक डिवाइसेस ही कनेक्ट होती है ना। हम अपने राउटर की फुल कैपेसिटी थोड़ी यूज कर रहे होते हैं। हाँ, हम यूनिवर्सिटी में हो वहां पे हम लोगों का राउटर भी बड़ा होता है, लेकिन कभी कभी ऐसे होता है कि कोई नई डिवाइस कनेक्ट नहीं हो रही होती, क्यों, उसके पुराने आईपी एड्रेस जो होते हैं फुल हो जाते हैं। तो हम यहाँ पे हमें पहली चीज क्या पता चलती है, कौन जो कंप्यूटर नेटवर्किंग में ना जो हमारे कंप्यूटर होते हैं उनको कहते हैं नोड्स। तो कितने नोड्स ऑन है, ऑन जो जो नोड्स ऑन होंगे, ठीक है, उस राउटर के साथ कनेक्ट होंगे उसे कहते हैं लाइव या अप कहेंगे उनको। तो कितने नोड्स लाइव हैं जो या अप हैं, कितने नोड्स अप हैं, हमें ये पता चल जाएगा, और कौन कौन से नोड्स अप हैं। हमें दूसरी बात क्या पता चल जाएगा, नेटवर्क का डिस्टेंस कितना है, लाइक उस डिवाइस का उस राउटर तक कितना डिस्टेंस है। तीसरी चीज इसमें क्या पता चलेगी, हार्डवेयर की इंफॉर्मेशन पता चल जाएगी, कौन सा हार्डवेयर उस डिवाइस का है। देन ओपन पोर्ट्स का पता चल जाएगा, कौन कौन सा पोर्ट ओपन है। अब ओपन पोर्ट किसे कहते हैं ये मुझे कौन बताएगा, मुझे बताएगी ये हलीमा बता दें, ओपन पोर्ट किसे कहते हैं। सर जहाँ से डेटा मतलब ट्रांसफर वगैरह होता है तो पोर्ट होते हैं ना, जहाँ से डेटा ट्रांसफर होता है, बिल्कुल, ठीक है, तो ओपन ठीक पोर्ट है। का मतलब है कि वो अब ओपन मुझे ये जिनने प्रोफाइल लगाई है ये बताएंगी कि, जी मैं समझ गया हूँ। ये आमना जिनने प्रोफाइल लगाई हुई है ये मुझे बताएंगी कि रनिंग सर्विसेज किसके ऊपर रन हो रही होती हैं, इसका क्या मतलब है, जिन्हें प्रोफाइल लगाई है वो आमना। सर ये पोर्ट्स के ऊपर जो बिल्कुल, रन होंगी पोर्ट सर्विसेज। के ऊपर जो जो सर्विस रन हो रही होती है वो हमें
पता चल जाएगा। देन ऑपरेटिंग सिस्टम की डिटेल पता चल जाएगी कि उस डिवाइस के ऊपर कौन कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है। देन सर्विस वर्जन पता चल जाएगा कि उस ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर कौन कौन से जो भी उसका वर्जन कौन सा है, या जो सर्विसेज रन हो रही हैं उनके वर्जन कौन से हैं। ठीक है, हमेशा याद रखना कोई भी सर्विस वर्नेबल नहीं होती, उसका जो वर्जन होता है वो वर्नेबल आ रहा होता है। ठीक है, इतना अंदाजा हो गया। लाइक मैं आपको एक आसान एग्जांपल देता हूँ, ये सर्विस तो नहीं है बट आपको समझने के लिए आसानी होगी। अब विंडो 7 है जैसे कि विंडो 10 है। अब विंडो 10 मोर सिक्योर है, विंडो 7 लेस सिक्योर है। विंडो 7 आराम से हैक हो जाती है। ठीक है, अब विंडोज तो कमजोर नहीं है, विंडोज के जो वर्जन आ रहे हैं वो कमजोर है ना। जो विंडो 7 थी वो बहुत ज्यादा वर्नेबल थी, विंडो 8 आई वो थोड़ी ज्यादा बेहतर थी, विंडो 8.1 आई और बेहतर, देन 10 आई और बेहतर, 11 आ गई, अब 11 और बेहतर है। तो जो वर्जन होते हैं ना किसी भी सर्विस के, वो बेसिकली वर्नेबल होते हैं। अब अपने आईपी एड्रेस कैसे फाइंड करते हैं? अपने आईपी एड्रेस फाइंड करते हैं इफ कॉन्फिग से। ठीक है, अगर हम विंडोज पे कर रहे हैं तो हमारा आईपी कॉन्फ़िग हो जाएगा, अगर हम लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं तो इफ कॉन्फ़िग हो जाएगा। अब सब जो आप लोगों ने अपनी विंडो 10 और काली मशीन ऑन की है, विंडो 10 के ऊपर सबसे पहले आप सब के सब जाओ और दोनों के ऊपर पिंग करके देखो वाया इंटरनेट चल रहा है या नहीं चल रहा। याद है ना? सर विंडो 7 करा दे, विंडो 7 कर लें, विंडो 7 ओपन कर ले या कोई भी और मशीन, इवन के मेटास्प्लॉइड ओपन कर लें। ओके, अपना विंडोज के ऊपर अगर जा रहे तो आपने क्या लिखना है? CMD और अगर काली के ऊपर है तो आप लोग टर्मिनल पे जाओगे और यहाँ पे आप लोग नेटवर्क चेक करोगे। नेटवर्क चेक करने के लिए हम क्या लिखते हैं मुझे बताएगी महद। मैं अभी कौन सी कमांड लगाऊंगा जिसके थ्रू मुझे पता चल जाएगा मेरा इंटरनेट चल रहा है या नहीं चल रहा? बताओ, ये बता दें, मिनाहिल बता दें, तैयबा आप बता दो। सर इफ कॉन्फ़िग ही होगा ना? मिनाहिल महद दोनों बोल सर दो। पिंग करेंगे या इफ कॉन्फ़िग बिल्कुल, ही होगा अगर? गुड, पिंग करेंगे। इफ कॉन्फिग से हमें आईपी एड्रेस पता चलेगा, नेट कैसे चल रहा है नहीं चल रहा वो हम पिंग करके देख लेंगे। अब ये मैंने क्या लिखा है कौन बताएगा? फिर गूगल के एड्रेस के साथ पिंग किया है। ये देखें, ये मेरी कमांड मेरी वो जा रही है, पिंग हो रही है। ठीक है, अब कंट्रोल सी से मैं बंद कर लूंगा क्योंकि मेरे पैकेट्स जा रहे थे। इसका क्या मतलब है? मेरा नेटवर्क चल रहा है। मैं सेम काम अपने उस पे जाता हूँ, अपनी विंडोज पे जाके चेक करता हूँ। ये मेरी विंडो आ गई। ओके, यहाँ पे मैं अब साथ जब तक वो ओपन हो रही है मैं यहाँ पे क्या लिख लेता हूँ, इफ कॉन्फिग कर देता हूँ। ठीक है, अब देखें मैंने क्या कहा था, हमारा ईथरनेट कनेक्ट है, तारों के थ्रू हम कनेक्ट हुए हुए हैं। तो ईथरनेट में मेरा आईपी एड्रेस मुझे क्या मिल रहा है? 10.0.2.4 और मास्क क्या मिल रहा है? 255.255.255। इसका मतलब होता है कि 8 + 8 कितने होते हैं? 16 + 8 24। मास्क कितना हुआ? 24। ठीक है, आ गई समझ? यहाँ पे मास्क 24 है, मतलब मेरा आईपी एड्रेस क्या बना? 10.0.2.4/24। ये मेरा आईपी एड्रेस है। ठीक है, पूरे सबनेट का, ये पूरा मेरा सबनेट है। आई होप सो कि इसके बाद यहाँ पे जाएं और CMD ओपन करें और यहाँ पर आप लोगों ने करना है आईपी कॉन्फिग। ओके, देखिए यहाँ पे मेरे पास आईपी एड्रेस क्या बन रहा है? 10.0.2.15।
स्लैश अगेन ये 24, मतलब कि मेरा इंटरनेट का ये 24 वाला क्या हिस्सा है, ये 24 वाला ये हमारा नेटवर्क का पार्ट है 10.0.2, तो मेरा इसका भी क्या था 10.0.2, मतलब दोनों एक ही नेटवर्क के ऊपर कनेक्टेड हैं। तो आप लोगों ने ये अब जाके देखना है कि दोनों एक ही नेटवर्क के ऊपर कनेक्ट हो, दोनों के नेटवर्क का आईपी एड्रेस एक ही हो 10.0.2। ये मेरा 10.0.2 आपका आईपी एड्रेस चेंज हो सकता है, ठीक है, मेरे वाले से चेंज हो सकता है, लेकिन अपनी दोनों डिवाइसेस का सेम होगा, रिमेंबर। अब जिस चीज का होता जा रहा है हैंड रेज करो ताकि मैं आगे जाऊं। वो जिन जिन ने क्लास नहीं ली, ये अरीशा होगी, ये जो जूनियर्स थी दो, मैं इनके 0 लगाऊंगा, ठीक है। ये आ रही हैं, ये वेट कर रही हैं क्विज कब होगा, एंड वो वापस आ रही हैं। वेल हो गया, हैंड रेज करो, कोई मसला आ रहा है तो भी पूछो। हुआ कहाँ फंस गए हो आप लोग, इतना लंबा काम तो नहीं था। नहीं हुआ किसी का? सर कौन से एड्रेसेस मैच करके देखने थे? अपने आईपी एड्रेस जो ईथरनेट का एड्रेस होगा ना, अपने काली के ईथरनेट का और अपनी जो विंडो का ईथरनेट का एड्रेस होगा, उनको मैच करके देखिएगा। लास्ट वाला जो डिजिट होगा वो तो चेंज होगा, लेकिन बाकी जो आप लोगों का नेटवर्क वाली साइड होगी ना, जैसे अभी मैंने ये 24 निकाला है, तो आपके नेटवर्क वाली एड्रेस सेम होगी, ये वाला सेम होगा, पहले 3 पार्ट सेम होंगे। गुड मनाहिर, और कोई, और किसी का भी नहीं हुआ? अच्छा मैं आप लोगों को मैक का बताता हूँ। मैंने आप लोगों को बताया ये एसपी जो होता है ना, ये पिंग स्कैन होता है, जो लेटेंसी होता है, ये कुछ वो कह लेंगे लफ्ज हैं जो आपको याद रखने चाहिए, ठीक है, टेक्निकल में, टेक्निकल फील्ड में। जो लेटेंसी होता है वो नेटवर्क डिस्टेंस है, लाइक आपका जो आपकी डिवाइस है वो आपके राउटर से कितने डिस्टेंस पे है। देन लाइव कहते हैं वो जो ऑन हो पीसीज, अप पीसीज भी उनको कहते हैं। देन मैक एड्रेस मैंने आपको बताया था, जैसे आपका सीएनआईसी होता है वैसे आपका मैक एड्रेस होता है। आप अपने अपने कंप्यूटर्स पे ना जब करेंगे ना, अगर आपके पास विंडोज होगी मोस्टली लड़कियों के पास, तो विंडोज पे जब आप करेंगे तो आपके पास इफ कॉन्फ़िग करिएगा विंडो पर, मैंने बंद कर दिया, ओके मैंने बंद कर दिया। आप इफ कॉन्फ़िग करेंगी ना अपने उस पे विंडो पे आईपी कॉन्फ़िग करेंगी, तो आपके पास आपका मैक एड्रेस आ जाएगा, ठीक है, आपकी सेटिंग में भी जाके आपको मिल जाएगा। ये ईथर वाला आपका मैक एड्रेस होता है, ठीक है। इसको कॉपी करिए, अपने क्रोम पर आइए, क्रोम पे आने के बाद मैक एड्रेस लुकअप पे जाइए, ठीक है, कोई भी वेबसाइट पे चले जाएं और यहाँ पे अपना मैक एड्रेस इंटर करिए और इसको सर्च करें।
ये क्या करेगा, आपका कंप्यूटर कहाँ बना है उसकी सारी डिटेल्स निकाल के दे देगा। ठीक है, देखें अब मेरा ये आ गया है, ये वेंडर इंटेल कंपनी, कंपनी का एड्रेस बता दिया है, रजिस्टर है या नहीं है बता दिया है। ठीक है, मोस्टली वो जो मोबाइल आप लोग बीटीए करते हो तो वो रजिस्टर है या नहीं है वो भी चेक कर सकते हो। देन एंड एड्रेस, ब्लॉक साइज, डेट, कब बना था, 2017 में बना था। तो ये काफ़ी इंफॉर्मेशन ये भी हमें मैक एड्रेस भी दे देता है। ठीक है, वापस चलते हैं अपने स्कैनिंग के ऊपर वापस चलते हैं। तो हमारी स्कैनिंग इसके बाद हम क्या करेंगे, हमने अपना क्या कर दिया, अपना नेटवर्क देख लिया। अब उस नेटवर्क को स्कैन कैसे करेंगे। ठीक है, हमारे पास 3 टूल होते हैं, नेट डिस्कवर, एन मैप और एंग्री आईपी। अब सबसे पहले हम एन मैप पे चलते हैं क्योंकि एन मैप मोस्टली यूज होता है और अपने हमारे अगली आने वाली 5-6 तो मिनिमम क्लासेज और 8-9 क्लासेज में एन मैप का ही यूज कर रहे होंगे। ठीक है, एन मैप क्या करता है, एन मैप आपको डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आपके नेटवर्क की दे देता है या किसी भी नेटवर्क की। अपनी काली में जाइए और एन मैप हर काली में बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल होता है। ठीक है, नहीं इंस्टॉल तो sudo apt इंस्टॉल nmap या सिर्फ nmap करके इंटर करिए तो आपको इंस्टॉल का पूछ लेगा, मोस्टली इंस्टॉल होता है। तो आप क्या करना है, आपने nmap, ठीक है, स्पेस, अब देखिए nmap के आगे डिफरेंट फ्लैग्स होते हैं। ठीक है, अब अगर आपने अपने पूरे नेटवर्क को, अपने पूरे के पूरे नेटवर्क को फाइंड करना है। ठीक है, अपने पूरे के पूरे नेटवर्क को फाइंड करना है, लाइक उसके अंदर कितनी डिवाइसेस हैं और डिवाइस का नाम क्या क्या है और सारी डिटेल्स अपने पूरे राउटर के उसको। तो आप क्या करोगे, तो आप यहाँ पे फिर फाइंड करोगे किसको, तो आप इसका टैग लगाओगे। ठीक है, टैग किस चीज का लगाओगे, टैग लगाओगे अपने उसका SN का टैग लगाओगे। ठीक है, अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, टैग लगाता हूँ SN का। SN का टैग क्या करता है, आपका पूरा सबनेट देखता है, लाइक आपका पूरा सारी की सारी डिवाइसेस को स्कैन करता है। SN लिखने के बाद कॉपी करो अपना IP एड्रेस, यहाँ पे पेस्ट करो और स्लैश अपना मास्क, मास्क क्या था, 24 था। ठीक है, आप लोगों का मोस्ट प्रोबेबली मास्क 24 होगा, वरना अगर दो सिर्फ यहाँ पे 2255 आगे 2 0 हैं तो ये 16 होगा, एक है तो ये हो जाएगा 8, 2 है 16, मेरे 3 है तो ये 24 हो जाएगा। ठीक है, 8 8 प्लस करते जाएं, मेरा भी 24 है तो मैं 24 करके इंटर करता हूँ, लेट्स सी क्या आता है। अच्छा, ये क्या कह रहा है, मेरे 2 PC ओपन है। ठीक है, 5 होस्ट अप है, मतलब कि 5 जो IP एड्रेसेस हैं वो ओपन है। 2 IP एड्रेस कौन से, एक IP एड्रेस है मेरे नेटवर्क का IP एड्रेस, एक है जो मेरा अपना कंप्यूटर एसली वाला, 2, देन एक है ब्रॉडकास्ट, 3, पीछे 2 कौन कौन से रह गए, पीछे 2 रह गए, एक मेरी काली, दूसरी मेरी विंडोज। ये मेरे 5 IP एड्रेस अप हैं, इसने बता दिए। ठीक है, SN से हम टोटल पूरे सबनेट देखते हैं। ठीक है, देन हम लोग स्कैन कर रहे होते हैं, हम लोग पिंक स्कैन कर रहे होते हैं, लाइक कौन कौन सा टारगेट आप अगर एक एक करके देखना है तो भी आप कर सकते हो, वो मैं आपको आगे जाके बताता हूँ। ठीक है, अभी फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे कर दिया, आप यहाँ पे लिखें, ये मैंने आपके नोट्स में आपको दिया भी हुआ है, आप यहाँ पे SP लिखें। ठीक है, S छोटा है P बड़ा है, फ्लैग यूज करें, बाकी बिल्कुल सेम यूज करिएगा, यहाँ पे बस यूज करिएगा P बड़ा यूज कर लें। ठीक है, और इसको स्कैनिंग पे लगा दें। अब देखें, अब भी ये मतलब तकरीबन सेम, ये जो SN है ना, ये SP और SN, ये एक पुराना वर्जन है, दूसरा सेम काम करता है और उसका नया वर्जन है। ठीक है, एक मैंने आपको नोट्स में बता दिया, दूसरा मैंने आपको वैसे बता दिया। अब आपने सारे के सारे पोर्ट्स भी स्कैन करने हैं इनके, लाइक ये सारी डिवाइसेस जो अप है ना, इन डिवाइसेस का कौन कौन सा पोर्ट ओपन है आपने वो भी सिलेक्ट करने हैं। तो SP के साथ साथ मैं यहाँ पे एक लिखूंगा /P। अब मैंने 2 फ्लैग लगा दिए हैं। ठीक है, पहला फ्लैग SP, मतलब वो सारे के सारे डिवाइसेस चेक करेगा, कौन कौन सी डिवाइस ओपन है, कौन कौन सी डिवाइस नहीं है, उनके पोर्ट कौन कौन से ओपन है वो भी चेक करेगा। इंटर करते हैं, ये क्या कह रहा है, ठीक है जी, ओके। अगर मैं यहाँ पे भी, मेरे ख्याल में यहाँ पे भी स्लैश लगती है, नहीं, लेट मी चेक। ठीक है, ये पोर्ट का ये आपको क्या बोल रहा है, ये आपको
ओके, ये किसी एक उसका मुझे लगता है वो बता रहा है। वेल, पी को आप रिमूव कर लें, ठीक है, एस एन लिख दिया, एस पी लिख दिया। आप यहाँ पर अब ये जो डिवाइसेस आपके पास आ गई है ना, आपने अब इन डिवाइसेस के पोर्ट स्कैनिंग करने हैं। तो पोर्ट स्कैनिंग के लिए आप सिर्फ क्या कर लेंगे, आप पी लिख दीजिए, ठीक है। क्या कह रहा है, इलीगल, ये मेरा ब्लॉक कर रहा है बेसिकली। मैं अभी इसके ऊपर हूँ, जोंग के ऊपर हूँ, तो ये मेरा ब्लॉक कर रहा है। लेट्स अगेन ट्राई देन एस एस, लेट्स सी ये क्या करता है। अब ये देखें, एस एस ने मुझे क्या किया, एस एस बेसिकली आपके जो टीसीपी वाले जितने भी वो आ रहे होते हैं ना, वो सारे के सारे आपको शो कर देता है, ठीक है। ये देखें कि आपके पास, देखें मेरा सबसे पहले मेरी, चल जा, बेसिकली वो फायरवॉल की वजह से ये बंद कर रहा है क्योंकि मैं जोन के उस पर यूज कर रहा हूँ। अब देखिए, ये इसने मुझे बता दिया कि एक कंप्यूटर है जिसका आईपी एड्रेस 10.0.2.15 है। अब मैं स्क्रीन शो हो रही है आप लोगों को, ठीक है। एक कंप्यूटर है जिसका आईपी एड्रेस क्या है 10.0.2.15, उसके अंदर ये सर्विस रन हो रही है, ये पोर्ट ओपन है, उसके ये देखें, ये पोर्ट्स हैं, ये ओपन है, और इनके ऊपर ये सर्विस रन हो रही है, ठीक है। मैं इसको दोबारा रन करता हूँ क्योंकि वो मेरा हैंग हो गया था। आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। फ्लैग यूज करना है एसएस का, पहला स्मॉल है, दूसरा कैपिटल है। सारे सर्च करें, आपके पास आ जाएगा। विंडो 10 वालों के पास थोड़ा सा चेंज आएगा, पर विंडो 7 वालों के पास मेरी तरह ये सेम पोर्ट्स ओपन होंगे उनकी विंडो पे। एक मिनट इसको रीस्टार्ट कर देता हूँ। जी, रेज हैंड काम कंप्लीट हुआ है या कोई क्वेश्चन है? सर हो गया। ओके, समझ आ गई है यहाँ तक आपको? यस सर। जिसका जो क्वेश्चन है पूछे, क्योंकि ये अगर क्लियर ना हुआ तो आगे 5-6 लेक्चर आपको नहीं आने। अच्छा, अब देखिए, अब आपको इतना पता चल गया कि कौन कौन से पोर्ट्स ओपन है, सर्विसेज ओपन है। अब मैंने आपको क्या कहा था कि जो सर्विसेज होती हैं वो वर्नेबल नहीं होती। क्या चीज वर्नेबल होती है? क्या चीज वर्नेबल होती है जी? अगेन बोले। वर्जन। अब वर्जन कैसे चेक करते हैं? अब एस की जगह एस स्मॉल वी कैपिटल, फ्लैग यूज करें एस वी। एस स्मॉल है, वी कैपिटल है। मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, एक मिनट। इफ कॉन्फिग, मैं अपना आईपी एड्रेस चेक कर लूँ, मुझे आईपी एड्रेस ये मिला है, देन एन मैप, ठीक है, और यहाँ पे एस वी। तब तक वापस आते हैं इस पे, जब तक मेरा ये स्कैन हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे मैंने कोई चीज़ बताई हुआ है कि अगर टीसीपी पे करनी है तो एसयू लिख लो, ठीक है। और टीसीपी के स्पेसिफिक कोई पोर्ट स्कैन करना है तो पी, अगर पी का मतलब उस पोर्ट का नंबर, तो उस पोर्ट के बारे में वो स्कैन कर लेगा। वर्जन्स, देन मैंने वर्जन का बता दिया। एसवी होता है। एससी क्या होता है? वो डिफॉल्ट स्क्रिप्ट होती है, ठीक है। आप लोग डिफरेंट स्क्रिप्ट भी यूज कर सकते हो, जो कि आगे हम यूज करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी के लिए वो काम नहीं है, वो आगे थोड़ा सा। ओके, 99% हो गया है। अच्छा, अब यहाँ पे जो सर्विसेज रन हो रही हैं, ठीक है, आप लोगों में से सॉफ्टवेयर वाले कौन कौन है, या आईटी वाले या सीएस वाले, हैंड रेज करो। ओके, आप लोगों ने माई एसक्यूएल वगैरह तो डेटाबेस तो रन की होगी। अब डेटाबेस भी एक सर्विस है ना, तो अब उस डेटाबेस की जो सर्विस है, उसका भी जो जिस चीज के कंप्यूटर पे अभी डेटाबेस चल रही है ना, अगर वो अपने कंप्यूटर को स्कैन करता है ना, तो उसके पास आ जाएगी। यहाँ पे मैं आप लोगों को सेशन 2 पे चले जाओ, आप लोगों का फिर पोर्ट नंबर कौन सा ओपन होगा, मैं दोबारा इसको लोड कर लेता हूँ। यहाँ पे एसक्यूएल का पोर्ट फिर आपको ओपन होगा।
अब अगर आपने अपने डेटाबेस को ठीक पासवर्ड नहीं दिया, ठीक चीज नहीं दी, इसका क्या मतलब है, कोई भी बंदा आपके डेटाबेस के थ्रू आपका या डेटाबेस हैक कर लेगा या आपका कंप्यूटर हैक कर सकता है। ठीक है, अब देखें यहाँ पे MySQL की 3306 है। अब जो MySQL यूज करता है उसको आइडिया होगा कि उसकी ये पोर्ट ऑन होती है जब वो यूज कर रहा होता है, वो अपनी इस पोर्ट को, इस सर्विस को ऑन करता है। ओके, ये देखिए मैंने किया जैसे ही ये मेरे पास अब वर्जन आ गए। ठीक है, पहले सिर्फ ये मुझे क्या बता रहा था, पहले सिर्फ मुझे यहाँ तक की सर्विस तक की डिटेल बता रहा था, अब हर सर्विस का एक वर्जन भी बता रहा है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल इसने मुझे ये बता दिया कि नेट बायोस SSN, ठीक है, इसका ये आईडी बता दिया। अब इसको मैं कॉपी करके अगर मैं इसको क्रोम के ऊपर जाके पेस्ट करूंगा ना तो मुझे वहां पे इसकी वर्नेबिलिटीज भी मिल जाएंगी। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ तो देखो अब इसकी क्या वर्नेबिलिटी है, मैं यहाँ पे चला जाता हूँ, ये रैपिड 7, ये क्या कह रहा है, ये रिमोट कोड एग्जीक्यूशन वर्नेबिलिटी, मतलब कि मैं नेट बायोस के अंदर कहीं और बैठा हुआ बंदा रिमोटली आपके कंप्यूटर के ऊपर कोई भी कोड रन कर सकता है। आगे समझ, मतलब हमने अभी इसकी जो वर्जन था उसकी वर्नेबिलिटी देख ली। आई होप सो अब आपको यहां तक समझ आ गई होगी। किसी का कोई क्वेश्चन? देखो जो HTTP भी ओपन है, इसके HTTP ओपन है तो HTTP के पोर्ट्स भी ओपन है, मतलब वो सॉरी वर्जन भी बता रहा है। अब उस वर्जन के ऊपर स्पेसिफिक अटैक भी आप लोग कर सकते हो। ठीक है, यहां तक समझ आ गई आपको? जिसका कोई क्वेश्चन है पूछे। एनीवन? वेल, अभी तक इसने सिर्फ ये बताया है। अब मैं इन कंप्यूटर्स का क्या करूंगा, अब देखें इसने सारे कंप्यूटर्स का बता दिया जो ऑन थे। ठीक है, मतलब पोर्ट यहाँ पे देख लेंगे, पोर्ट 1 जो है वो मेरा अपना पीसी आ गया, और मेरे अपने पीसी के ऊपर मुझे अभी अभी पता चला है कि ये मेरे अपने पीसी के ऊपर ये सर्विस रन हो रही है, तो मैं अपने पीसी का देखता हूँ, जो ये मेरा अपना जो ओरिजिनल पीसी है। ठीक है, कोई भी बंदा नेटवर्क पे आके मेरा पीसी हैक कर सकता है, तो आप लोग अपने पीसी का भी ऐसे स्कैन कर सकते हो। मैं इसको वर्जन को सिलेक्ट करूंगा तो मैं देख लूंगा वर्नेबिलिटी कौन कौन सी है। बफर ओवरफ्लो वर्नेबिलिटी, और ये मेरे साथ हो चुका है। मेरा जो अभी लैपटॉप है वो इसी वजह से पहले क्रैश हुआ था कि उसके ऊपर बफर ओवरफ्लो वर्नेबिलिटी थी, और मेरे वो बफर पूरे ओवरफ्लो हो गए थे। और बफर ओवरफ्लो का मतलब है कि बफर जितनी कैपेसिटी रखता है ना, उससे ज्यादा आप उसके ऊपर बर्डन डालो तो वो बिल्कुल क्या लेके क्रैश हो जाता है। तो मेरी तब हार्ड डिस्क क्रैश हो गई थी, इसी वजह से थोड़े से मैं ही खुद ही पंगे कर रहा था, तो मैंने खुद अपनी हार्ड डिस्क इन वर्नेबिलिटीज की वजह से क्रैश कर दी। अभी देखिए मैंने ये फाइंड कर दिया कि मेरा कंप्यूटर है उसके ऊपर ये वर्नेबिलिटी है। अब मैं सिंपली चैट जीपीटी पे जाके उससे पूछ सकता हूँ, यार मेरे कंप्यूटर के ऊपर ये पोर्ट है, ठीक है, मैं इस पूरे को कॉपी करूंगा, मेरा कंप्यूटर है उसके ऊपर ये पोर्ट है, ये डोमेन नेम है, ठीक है, और ये रन हो रही है, प्लीज इसको सिक्योर बना दो। फिर वो मुझे कमांड दे देगा कि फलां तरह आप सिक्योर कर लो। ऐसे ही हम कंपनीज का सिक्योर करते होते हैं। ठीक है, अब ये विंडो 7 है तो विंडो 7 का ये, अब देखो यहाँ पे मुझे क्या पता चलेगा, यहाँ पे मुझे अपने पीसी का पता चल जाएगा मैंने अटैक किसको करना है। मैंने अभी अटैक सिर्फ किया था अपने पूरे राउटर को, सबनेट लिखा था ना, पूरे राउटर को अटैक किया था, और उसने सारे पीसी जो ऑन थे उनकी इंफॉर्मेशन दे दी। अब मुझे अपना नेटवर्क स्कैनिंग मेरी होगी। अब मैं कौन सी स्कैनिंग करूंगा, किधर गया ये रहा, अब मैं स्कैनिंग करूंगा नेटवर्क के बाद अपनी उसकी डिवाइस की। ठीक है, उसको कहते हैं मैम जी, यार कौन सा खोला हुआ है मैंने, ओके ये रहा। अब मैं इसकी पोर्ट स्कैनिंग करूंगा। ठीक है, नेटवर्क आईपी एड्रेस ऑफ टारगेट मुझे मिल गया, अब मैं उस आईपी एड्रेस के पोर्ट स्कैनिंग करूंगा। पोर्ट स्कैनिंग थोड़ी बहुत तो मैंने कर लिया, अब मजीद डिटेल में, अब डिटेल में जब हमने करना, हमें क्या आईपी एड्रेस मिल गया, अब सिर्फ हम इस आईपी एड्रेस की करेंगे। इसको कॉपी कर लें, यहाँ पे लिखें nmap, ठीक है, अग्रेसिव स्कैन एक होता है। अग्रेसिव स्कैन का क्या मतलब है, किसी भी कंप्यूटर का वो क्या लेंगे, जो भी इंफॉर्मेशन कोई भी बंदा इंटरनेट से किसी कंप्यूटर की निकाल सकता है ना, वो A to Z सारी की सारी निकाल के आपको दे देगा। ठीक है,
उसके पोर्ट्स वगैरह के बारे में जितनी इंफॉर्मेशन कोई बंदा निकाल सकता है वो निकाल के दे देगा। एग्रेसिव स्कैन का क्या होता है? एग्रेसिव स्कैन का जो क्या कहते हैं फ्लैग है वो है /A अगर मैं करता हूं, मैं दोबारा, ठीक है, /A करके इंटर कर दूंगा, लेट्स सी क्या होता है। ये /A थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगाता होता है, ठीक है, सारे /A करो, स्लैश कह रहा हूँ, सॉरी, -A। गुड। आमने आपका हो गया तो आप थोड़ा सा उसको एनालाइज करो कि आपको किस किस चीज की उसने दे दी है। सर ये आपने क्या बताया था कि ये किसके लिए यूज होता है? अग्रेसिव स्कैन के लिए वो आपको मतलब A to Z हर चीज निकाल के दे देता है, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम निकाल के दे देगा, पोर्ट नंबर के साथ ना, पोर्ट सर्विस के साथ, पोर्ट सर्विसेज की डिटेल भी दे देगा कि उसके ऊपर क्या क्या काम हो रहा है, ठीक है, देन कब ऑन हुई थी, उस कंप्यूटर के ऊपर क्या टाइम चल रहा है, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, उसके यूजर क्या है, ठीक है, उसके यूजर का नाम क्या है, जी वो सर, अभी ये किसके तो थ्रू ऑन हुआ है, वो सारी की सारी आपको डिटेल मिल जाएगी अगर आप इसको अब एनालाइज करें। जी सर। अभी यहाँ पे भी देखें, इसने मुझे बताया हुआ है होस्ट माज पीसी है, मलिक माज पीसी, इसने मुझे बता दिया है, ठीक है। अब याद रखा करो जब आप लोग अपने पीसी का विंडो वगैरह करते हो, अपने पीसी का नाम अपने नाम से रखते हो ना, मोस्टली लोग रख रहे होते हैं, मैं भी पहले रखता था। उसमें क्या होता है, कोई भी बंदा जब हैक करने के लिए आता है ना, ठीक है, अगर आपका पीसी का नाम आपके नाम पे है तो वो जल्दी आपका कंप्यूटर पकड़ लेगा। अभी तो मैं कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में ये सिर्फ 2 पीसी लगाए हुए हैं, मुझे ये रिजल्ट मिला है ना। अगर मैं कहीं यूनिवर्सिटी के वाईफाई पे जाके या इस तरह जाके कुछ भी करता है ना, तो ये यहाँ पे इसने हजारों पीसी दे देने थे, ठीक है। ये अब यूनिवर्सिटी के वाईफाई के साथ कितने बच्चे कनेक्टेड होते हैं, अब उन सब बच्चों के, चलिए मैं दोबारा एक दफा कर लेता हूँ, उन सब बच्चों के पीसीस की डिटेल ये दे देगा। मैं एक दफा कायदे से मैं फ्री में लाइब्रेरी में बैठा हुआ था, मैंने ऐसे किया ना, तो अब क्या हुआ, लाइब्रेरी में जिसने अब कंपनी की जगह अपना नाम रखा हुआ था ना अपने पीसी में, मुझे पता चल गया ये फलां बंदे फलां बंदी का पीसी है और इसके अंदर ये वर्नाबिलिटीज हैं। फिर मैं पूरा दिन बैठ के मैं वहां पे उनके कंप्यूटर हैक करता रहा। तो आप लोगों को भी अगेन आप लोगों ने यही काम करना है, आप लोगों ने अपने नाम से सेव नहीं करना। कोई भी बंदा आएगा ऐसे ही बैठेगा, अगर आपका नाम लिखा होगा तो आप उसके टैग के अंदर फर्स्ट प्रायोरिटी पे आ जाओगे, ठीक है यार। ये एक तो मेरा सिस्टम मसला कर रहा है। आप लोग आ गए अग्रेसिव स्कैन में, इसको रीस्टार्ट कर लेते। आज मैं आपको सिर्फ यहाँ तक लेकर लाइक ये अग्रेसिव स्कैन वगैरह करवा के ना, इसके अंदर 1-2 चीजें और करवा देता हूँ, विंडोज के ऊपर भी सिखा दूंगा कैसे करते हैं। और जो हम अटैक करेंगे, हम कल की क्लास में फिर अटैक करेंगे, और कल की क्लास में हर एक बंदे ने अपनी मेटास्प्लॉइट इंस्टॉल करके लानी है, ठीक है। हम क्योंकि मेटास्प्लॉइट को कल हैक करेंगे, ठीक है, ओके। अभी क्योंकि आई थिंक आप सबके ये थोड़ी सी चीजें आपको क्लियर करने में टाइम लगेगा, तो आप लोग ये क्लियर करिएगा इन मैप वगैरह, क्योंकि अगर ये क्लियर हुई तो कल का फिर आप लोगों के लिए बहुत आसानी होगी। ओके, अगेन मैंने इसको स्कैन किया, मैं अपनी ये देख लेता हूँ ये मेरी ऑन भी है या, ठीक है ऑन है। इसका IP एड्रेस 15 ही था ना, अगेन ओके ठीक है। okay. 35%। ओके 42%। खैर ये हो रहा है, इसमें अभी अग्रेसिव स्कैन होता है, ठीक है। जिस चीज का अग्रेसिव स्कैन हो गया उसको आई होप सो क्या आपके ऑपरेटिंग सिस्टम भी मिल गया होगा।
कि कौन कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम फाइंड करना है ना तो आप लोग /O लिखोगे तो वो आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाएगा। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे लेके चलता हूँ नोट्स पे मैंने आपको काफी चीजें बताई हुई है एक्स्ट्रा भी। अब मैं आईपी स्पूफिंग भी इसी के थ्रू आपसे करवा रहा था। ठीक है, देखिए आईपी स्पूफिंग में क्या हो रहा है, एंड मैप 10 पी के ऊपर क्या होगा, आपके सारे पोर्ट शो हो जाएंगे। ठीक है, देन डी के ऊपर देन डी आ गया, डी के बाद उसने सारे के सारे पोर्ट्स दे दिए जो जो उस बंदे ने स्पूफ करने हैं। ठीक है, देन उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आप वायर शार्क पे जाओगे, वायर शार्क के बाद आप जैसे ही कोई भी बंदा उन पोर्ट्स पे जाएगा ना तो आपकी वायर शार्क के थ्रू आप उसको देख सकते हो कि वो बंदा क्या काम कर रहा है क्या काम नहीं कर रहा। देन आ गया, अगर आप किसी भी टारगेट को ट्रेस करना चाहते हो तो SN ट्रेस राउट, फेसबुक को आप ट्रेस कर रहे हो। ठीक है, कोई भी बंदा लाइक फेसबुक पे आपके नेटवर्क के ऊपर कोई बंदा क्या काम कर रहा है क्या नहीं कर रहा। देन स्क्रिप्ट बैनर, ये बैनर ग्रैब कर रहा है। बैनर आप लोगों ने अभी जो आप लोग पढ़ रहे हो ना, आप लोग प्रोजेक्ट 2 में बैनर ग्रैब करते हो, तो अब ये खुद से स्क्रिप्ट लिख रहा है और बैनर ग्रैब करना चाह रहा है। ठीक है, और ये आईपी डाल रहा है। अब इस आईपी के सारे वो बैनर्स बता देगा। आप लोग अभी अपने प्रोजेक्ट में बैनर ग्रैबिंग वाले में यही काम कर रहे हो, लेकिन आप लोग बहुत सिंपल कर रहे हो। ठीक है, अब ये खुद बनाने का यही मकसद था कि इतने ज़्यादा लॉन्चों से अपना बना हुआ जो सॉफ्टवेयर होता है वो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट दे देता है, या अगर अच्छा बनाओगे तो ज़्यादा अच्छा और ज़्यादा आसानी से हो जाएगा। ओके, देन ये है। अच्छा, ये जो मैंने लिंक दिया हुआ है ना, ये आपकी चीट शीट है। ठीक है, इसके अंदर सारे के सारे फ्लैग्स लिखे हुए हैं, कौन सा फ्लैग कैसे यूज होगा, किस काम के लिए यूज होगा। किसी बंदे को याद रखना मुश्किल है, जब आप अटैक करने बैठोगे ना तो ये फ्लैग्स की सारे के सारी चीजें टेक्निक्स वगैरह लिखी हुई हैं। ठीक है, आप ये खोलो एक जगह, वहां पे साथ दूसरी जगह अटैक करते जाओ तो आपको थोड़ी सी हेल्प भी मिल जाएगी। अगेन में ओके, देखो ये मेरे पास हो गया। अब मैंने सिर्फ इस विंडो का किया है तो मैं फर्स्ट लाइन से स्टार्ट करता हूँ। TCP का पोर्ट ओपन था, MSR यूज हो रहा था और ये उसका वो था। फिर नीचे चलता हूँ HTTP के ऊपर, ये HTTP चल रहा था। ठीक है, HTTP 2.0। अब ये जो इसका है ना, ये वाला MSWT सर्वर, ये इसका था वर्नेबल ज्यादा। अब इसके थ्रू मुझे क्या मिल गया, टारगेट का नाम, टारगेट के बायोस का डोमेन नेम, कंप्यूटर का नाम, DNS का डोमेन नेम, जो IP एड्रेस के साथ DNS कनेक्ट होता है ना, जैसे हमारा HTTP वगैरह के साथ डोमेन नेम उन IP एड्रेसेस के साथ कनेक्ट होता है, ऐसे कंप्यूटर का भी IP एड्रेस के साथ होता है। ठीक है, DNS कंप्यूटर नेम, DNS डोमेन नेम, प्रोडक्ट का वर्जन कौन सा है, सिस्टम के ऊपर टाइम क्या चल रहा है, कॉमन नेम क्या है। ठीक है, सर्टिफिकेट। देन आप क्या उसके बाद नॉट वैलिड बिफोर, नॉट वैलिड आफ्टर। ठीक है, देन HTTP की सर्वर रन हो रही है तो HTTP के ऊपर हेडर कौन सा यूज हो रहा है, सर्विस अनअवेलेबल है। ठीक है, क्योंकि अभी मैं यूज कुछ नहीं कर रहा। देन HTTP दूसरा, HTTP के ऊपर API कौन सी यूज हो रही है, सर्वर। अब और नीचे जाता हूँ। ठीक है, अब नीचे इसने एक और इसका बताया हुआ है। ओके, मैक एड्रेस आ गया इसका। ठीक है, मैक एड्रेस में अगेन पुट करता हूँ। फिर डिवाइस की टाइप कौन सी है, जर्नल पर्पस है, मेन फ्रेम है, क्या है। फिर रनिंग, कौन सी विंडो रन कर रहा है, वो कौन सी विंडो का वो रन कर रहा है। ठीक है, कौन से साल की विंडो है, कौन सी विंडो है, विंडो की वो जो विस्टा वगैरह आ रहा होता है। देन विंडो 8.1 का सर्वर रन कर रहा है। ठीक है, अब इसी के बारे में मजीद डिटेल ये लाइन लिखी हुई है, मजीद डिटेल। ठीक है, देन ऑपरेटिंग सिस्टम की डिटेल, विंडो 7 है या तो फिर विंडो 8.1 यूज कर रहा है। अब ये नेटवर्क का डिस्टेंस 1 होप का क्या मतलब है, मैंने आपको बताया था कि आपका नेटवर्क जो होता है वो मैसेज डायरेक्ट नहीं जाता, वो एक राउटर से दूसरे पे, दूसरे से तीसरे पे, तीसरे से चौथे पे। ठीक है, ये बात मैंने आपको बताई थी, याद आया किसी को, हैंड रेस करो।
मैंने आपको पूरा जाला बना के बताया था कि ऐसे नेटवर्क काम कर रहे होते हैं, एक से दूसरे पे जा रहा होता है, दूसरे तीसरे पे, करते करते वो बेस्ट राउट फाइंड करके अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचता है। याद आया ना, थर्ड लेयर के ऊपर काम हो रहा होता है। अब यहाँ पे मुझे थर्ड लेयर के थ्रू पता चल रहा है कि वन होप है, मतलब ये डायरेक्टली अपने राउटर के साथ कनेक्टेड है, ठीक है, डायरेक्ट कनेक्ट है, वन होप है। ओके, उसके बाद सर्विस की इंफॉर्मेशन आ गई जो विंडो के ऊपर रन हो रही है, होस्ट विंडो। अच्छा, मजीद चीज क्लॉक आ गई, ठीक है, ये क्लॉक्स वगैरह आ गए। देन आपके नेट बायोस का मैक एड्रेस, वर्चुअल मशीन के ऊपर रन कर रहे हो, वो सारी चीजें आ गई। SMB सिक्योरिटी, देखो ये मेन चीज हमें पता चली है ना, ये हम लोग हैक करेंगे अब। देखो अब वो तो हैक होंगी, पूरी विंडो हैक करनी है तो देखो SMB सिक्योरिटी मोड कौन सा यूज हो रहा है, SMB का यूज अकाउंट यूज ब्लैंक, कोई स्पेसिफिक अकाउंट नहीं यूज हो रहा। ऑथेंटिकेशन लेवल, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, ऑथेंटिकेशन लेवल क्या है, यूजर। याद है मैंने आपको बताया था काली में ऑथेंटिकेशन लेवल होती है, ग्रुप्स में आ जाती है, देन रूट यूजर आ जाता है, याद है ना। यहाँ पे विंडोज में क्या होता है आपका, होता है एडमिनिस्ट्रेशन होता है, यूजर होता है, ठीक है, या अदर्स होते हैं। तो ऑथेंटिकेशन लेवल क्या है, यूजर। चैलेंज रिस्पॉन्ड, उसके बाद मैसेज साइनिंग डिसेबल, मतलब ये डेंजरस है और डिफॉल्ट रखा हुआ है, इसने कोई चेंज नहीं की हुई, ठीक है। डिफॉल्ट में हमें ऑनलाइन डिफॉल्ट चीजें मिल जाती हैं, डिफॉल्ट सेटिंग्स क्या होती है। देन उसने बाकी चीजें बताई हुई हैं, और इसने ये देखो, ये मुझे वेरिएंट भी पता चल गया है। अब इस वेरिएंट को अगर मैं जाके कंप्यूटर उस अपने ब्राउजर पर डालता हूँ तो मुझे बता देगा इस विंडो की वल्नरेबिलिटी कौन कौन सी है। अगेन उस विंडो तक पैकेट गया था, जो हमने स्कैनिंग के लिए पैकेट भेजे ना, उस विंडो तक जाके वहां से वापस कितने सेकंड में आए हैं, 3.08 में 3.80 मिली सेकेंड में ये गए हैं। तो वो इंटरनेट की स्पीड भी आपको ट्रेस रूट भी बता रहा है। याद है ना, ट्रेस रूट हमने फाइंड भी किया था कि सबसे पहले किस पे जाएगा, देन किस पे जाएगा। तो हमने जब पैकेट भेजे हैं तो ये भी बता रहा है कि वो डायरेक्ट इसके पास गया है और इतने टाइम में गया है। अगर किसी और से होके जाता तो देन ट्रेस रूट 2 होप 2 होता, और ट्रेस रूट में कोर IP एड्रेस आ रहा होता। ये वाला मैंने ट्रेस रूट वाली एप्लीकेशन आपको करवाई थी, याद है। मुझे लगता है आखिरी क्वेश्चन आपको उस वाला फिर पूछना पड़ेगा। तैयबा याद है, ट्रेस रूट, हलीमा, खदीजा, मनाहिल, महद, तूबा, आमना, दूसरी मनाहिल, एक तो यार ये दूसरी मलाइका, दूसरी मनाहिल, दूसरी आमना, आप लोग अपने पूरे पूरे नाम रखा करो। वेल इसका आइडिया हो गया आप सबको। अब मैं ओके, कुछ इंटरेस्टिंग था या बोरिंग था? आवाज से तो बोरिंग लग रहा है जितनी एनर्जी आपकी है। कोई नहीं, कल जब हैक करेंगे इसके थ्रू सबको इंटरेस्टिंग लगेगा। या तो रुको, इंटरेस्टिंग हम बनाते हैं, लास्ट काम करते हैं। सब अपनी विंडोज पे जाओ, अपनी अपनी विंडोज पे, अपने जो कंप्यूटर है उस पे जाओ, ठीक है। अब आपको विंडो पे मैं हैक करना। अच्छा, ये मैंने 3 टूल्स दिए, तीनों टूल्स लिनक्स पे भी रन होते हैं, ठीक है। वो तीनों टूल्स आप लोग ट्राई कर सकते हो, लेकिन मैंने आपको सबसे बेस्ट वाला टूल यूज करवाया है। अच्छा, मैं अपनी विंडो पे आ गया हूँ, मेरे पास बेसिकली है ही काली, तो एक विंडो वाली लड़की शेयर कर दे अपनी स्क्रीन ताकि मैं उसको करवा दूँ। मैं अगेन कॉल करता हूँ, आप लोग तब तक स्क्रीन शेयर करना, ठीक है। ओके, अब आप अपने उस पर जाएं, अपने ब्राउजर पर सर्च करें ZENMAP, जेन मैप। जैसे हमारे पास लिनक्स पे एन मैप होता है ना, यहाँ पे हमारे पास जेन मैप होता है, ठीक है। एंटर डाउनलोड लिखे साथ। ओके, फर्स्ट नंबर, आहिस्ता आहिस्ता नीचे करिएगा। विंडो, ये विंडोज लिखा हुआ है ना, ऊपर ऊपर लिखा हुआ है विंडोज।
हाँ ठीक है, ये nmap 797 सेटअप, इसको डाउनलोड कर लें। देन अब ब्राउजर पे लिखें एंग्री, आई थिंक एंग्री आईपी स्कैनर। यहाँ फर्स्ट पे जाएं, ओके, इसको भी डाउनलोड कर लें आप। नीचे जाएं, आ जाए, नीचे जाएं, नीचे नीचे जाएं, आपके पास आ जाएगा, ये आ गया। इसको विंडोज वाला करिएगा, ऊपर है विंडोज विंडो इंस्टॉलर, विंडो इंस्टॉलर। अब ये दोनों ये पहला हो गया, उसका रन करें उसको। नहीं, वो पहला हो गया था जो आपने डाउनलोड, ठीक है, इसको रन करें। अब आपने इन दोनों को मिला के भी यूज कर सकते हो, ठीक है। एक तो nmap ही है, दूसरा जो है वो भी बड़ा मजे की चीज है, मैं आपको बताता हूँ। एग्री 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 एग्री, नेक्स्ट, इंस्टॉल। ओके, तब तक साथ दूसरा भी लगा दें इंस्टॉलेशन पर। आहिस्ता 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 हो रहा है, एक ही दफा क्लिक करें। नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट, इंस्टॉल। ये कुछ MBs के हैं, हल्के हल्के सॉफ्टवेयर है, वो हो जाए, वो nmap होगा, टाइम लगाएगा, ये हो जाएगा, इसको रन भी कर दें। ये रन एंग्री, ओके ठीक है। अपने स्टार्ट पे जाएं, वहां पे सर्च करें एंग्री, ये आ गया, इंटर, नेक्स्ट नेक्स्ट, नीचे कर लो उसे पकड़ के, नेक्स्ट, वो स्क्रॉल डाउन कर लें, वो हो जाएगा, ठीक है। इसको बड़ा करें। अब देखें, ये आपका जो आईपी एड्रेस था ना, उसने रेंज खुद ब खुद उसकी दे दी है, ठीक है, जो आपके कंप्यूटर का आईपी एड्रेस है। आप अपने टर्मिनल पे जाएं, टर्मिनल पे जाके आईपी कॉन्फ़िग से चेक कर लें। आप अभी राउटर के साथ कनेक्ट है या अपना वो लगाया हुआ है? ठीक है, अब इसके साथ जितनी डिवाइसेस होंगी आपके पास यहाँ पे आ जाएंगी, ठीक है, आपके राउटर के साथ। यहाँ पे इधर CMD पे जाएं, ये तो ऑलरेडी रन हो, ठीक है, CMD पे जाएं, यहाँ पे आईपी कॉन्फ़िग लिखें, अपना आईपी एड्रेस चेक कर लें। ये नीचे वायरलेस 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 है ना आपका लैपटॉप पे ना, देखिए 129.168.180.17, और ये नीचे सबनेट क्या है 24, यानी कि इसका एड्रेस कहाँ से शुरू हो रहा है, 0.0 से लेकर 0.255 तक, वो उसने खुद ही देखें रेंज वहां पे बता दिया। इसको बंद कर दें टर्मिनल को, ठीक है, मैं उसको बड़ा कर दें, देखिए उसने खुद ही रेंज बता दिया 0 से लेके 255 तक, ठीक है। अब इसमें आप लोगों ने, मैं आपको एक और चीज, लेट मी शो यू। अब इसमें आईपी रेंज, देन आपका नेट मास्क आ गया, ठीक है, होस्ट नेम तैयबा, स्टार्ट कर दें इसको, बाकी चीजें ठीक है। अब आप इसको मतलब इसका रेंज वगैरह कम भी कर सकते हैं, ठीक है ना, इसको स्टार्ट कर दें। तैयबा इसको स्टार्ट कर दें, आवाज आ रही है आपको?
अब वेट करें, अब ये सारे के सारे जितने भी हैं वो आपको बता रहे हैं। अब देखें आपने अपने उसका नाम क्या रखा हुआ है, कंप्यूटर का नाम तैयबा रखा हुआ है ना, वो आपका नाम शो हो गया है वहाँ पे। ठीक है, वो क्या कह रहा है, पहली चीज जो होस्ट नेम मुझे मिला है वो क्या मिला है, तैयबा का मिला है। ठीक है, तैयबा का आईपी एड्रेस करते करते अब इसको आहिस्ता आहिस्ता स्क्रॉल डाउन करती जाए। सर कुछ आईपीस के साथ रेड डॉट्स हैं और कुछ के साथ ब्लू है, तो वो क्यों है? मैं बताता हूँ, आपकी स्क्रीन नहीं शो हो रही, रुक रही है। अब ये जो ब्लू डॉट्स हैं इसका मतलब है ये वाले इन आईपीस के साथ कोई ना कोई कंप्यूटर कनेक्टेड है और ऑन है। ठीक है, कोई ना कोई डिवाइस कनेक्ट है और ऑन है। जो रेड है मतलब वो आईपी एड्रेस के साथ कुछ भी नहीं कनेक्ट, वो खाली आईपी एड्रेस को मतलब यूजलेस है वो, उसके साथ कोई भी अभी नहीं कनेक्ट डिवाइस। ठीक है, अब यहाँ पे देखें एक आपका ऑन है, बाकी अभी आपकी स्क्रीन रुकी हुई है। वेल अपने पीसी का जो नाम होता है ना वो चेंज किया करें। ठीक है, अपने पीसी का नाम उसकी जो कंपनी का नाम है या जो पीछे लिखा हुआ है उसी के उस पर रखा करो। अभी देखो आपका नाम सामने शो हो रहा है तैयबा। अब कोई भी बंदा आपके नेटवर्क पे हैक करने के लिए आता है तो बाकियों के अगर पीसी का नाम होगा आपका तैयबा होगा तो आप उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी हैक करने के लिए। क्यों, अगर आपने नाम अपना रखा हुआ है तो इसका क्या मतलब है कि आपको इतनी कॉन्फ़िगरेशन नहीं आती, आपने कहीं ना कहीं गलती की होगी, कहीं ना कहीं कॉन्फ़िगरेशन छोड़ी होगी, तो उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी आप बन जाती हो। तो अपना नाम ना रखा करें मोस्टली अपने डिवाइसेस का। अब मैं आप लोगों को लाइक यहाँ से ना आपका अपने कंप्यूटर को स्कैन करने का तरीका बताऊंगा। देन कल आप लोगों ने क्या करना है, सबने, ये आप लोगों की लाइक कोई असाइनमेंट नहीं है लेकिन आप लोगों की अपनी सिक्योरिटी के लिए, हाँ इसको बड़ा कर दो, आप लोगों की अपनी सिक्योरिटी के लिए। ठीक है, आप लोगों ने अपने कंप्यूटर के ऊपर जितनी सर्विसेज रन हो रही है ना उन सब को सिक्योर करना है। ठीक है, अपने एडमिनिस्ट्रेटर को अच्छा पासवर्ड देना है, उसका यूजर नेम अच्छा सा देना है, अपने कंप्यूटर का नाम अपने नाम पे नहीं रखना। तो आपने अपने आप को अब सिक्योर करना है और अपने घर की जितनी भी डिवाइसेज है उनको सिक्योर करना है। ऐसे ही कंपनीज में भी होता है, जब इंसान जाता है ना साइबर सिक्योरिटी वाला, वो ऐसे ही कुछ स्टेप से स्कैन करके फिर उनको सिक्योर करने का कहता है। ठीक है, ओके। टारगेट टारगेट आपका क्या था, आपका आईपी एड्रेस क्या था, लिखें। डॉट आगे कॉपी पेस्ट कर लें। अच्छा, स्लैश स्लैश 24 भी डालें, सबनेट मास्क भी डालें। ओके, स्कैन कर लें इसको। अच्छा, ये जो कमांड्स हम यूज कर रहे थे नीचे से आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, लेट्स सी क्या होता है, क्या रिजल्ट देता है आपको। यहाँ पे भी आपके पास जो जो डिवाइसेस वगैरह ऑन है तो उसकी डिटेल आ